आज अपनी कामयाबी के साथ सर कितने लोगों को कामयाब बना चुके हैं। तो चलो टू कट इट शॉर्ट एवरीवन, बिकॉज मेरे भी आज बैक टू बैक बहुत ट्रेनिंग्स हैं। सो हम डायरेक्टली चलते हैं जिस चीज़ के ऊपर हम आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और ये सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा फॉर सच अ वंडरफुल 17 ईयर कंप्लीशन। और आप सबकी वजह से आज वेस्टीज अपने 17 साल पूरे कर चुकी है, और मुझे पक्का विश्वास है आगे 117 साल में भी हम ऐसे ही बात करेंगे, जब ऐसे ही अपने 117 साल पूरे करेगी और हमारी जनरेशन को हम ऐसे ही वेस्टीज के माध्यम से इकोनॉमिक फ्रीडम और टाइम फ्रीडम और सब कुछ दे पाएंगे, ताकि वो एक बेहतर जिंदगी को व्यतीत कर सकें। सो चलिए, मैं एक प्रेजेंटेशन है जो कल जो बहुत सारी चीज़ें हुई, आई बिलीव बहुत सारे लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बट फिर भी सुनील सर से जैसे मेरी बात हुई थी तो हम एक सेशन कर लेते हैं। अगर फिर भी कोई 1% 2% कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन अगर होगी तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। सो मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहता हूँ आप सबके साथ, और हम एक काम करेंगे एवरीवन, हम लोग हर एक स्लाइड के ऊपर बात करेंगे, और अगर उसके ऊपर कोई डाउट होगा तो मेरा कहना ये है कि हम हर स्लाइड को कंप्लीट करते करते आगे जाएं, सो दैट अगर कोई डाउट उस वक्त हो तो वहीं पे पूछ लिया जाए, ताकि बाद में ना कंफ्यूजन ना हो यार उस स्लाइड में क्या था उसमें क्या था। सो जिसको बोलना होगा आप प्लीज, सुनील सर आपको म्यूट कर देंगे, आप पूछ लीजिएगा, बट आई बिलीव इतना कुछ मुश्किल है नहीं। साथियों से अनुरोध करूंगा क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, सर बड़ा क्लियर जवाब दे रहे हैं। फिर भी कोई आपके मन में क्वेश्चन रहेगा तो मैं फिर भी लूंगा, लेकिन अभी और भी 2-3 क्वेश्चन है इसी बिल्डिंग को लेके। यदि टीम बिल्डिंग बोनस 2% में पीवी जो है वो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर लैग, मतलब ऑलरेडी कोई लैग हैं जिनमें 11% ऑलरेडी हो चुके हैं डायरेक्टर, लेकिन अभी वो मेंटेन नहीं करी, उनकी लैग के भी मान्य होंगे, चाहे वो ब्रॉन्ज हो या सिल्वर। ये क्लियर है? अगर एक एग्जिस्टिंग, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर एग्जिस्टिंग ब्रॉन्ज डायरेक्टर जो ऑलरेडी बन चुका है जी, अगर कोई ब्रॉन्ज डायरेक्टर उस महीने अपनी क्वालिफाइड या नॉन क्वालिफाइड से भी करता है तो वो काउंट होगा। पर मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूं, अगर अभी तक कोई व्यक्ति ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं बना जी, तो उसको पहली बार ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के लिए पुराने प्लान के अकॉर्डिंग एक्सक्लूसिव पीवी से ही करना होगा। उसी को लेके सर मेरा क्वेश्चन है, आपने ठीक है आप आगे, वैसे मेरा अगला क्वेश्चन वहीं पे था टीम से लेके, कि यदि कोई आज तक कोई ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं बना और इस महीने जून में वो फर्स्ट टाइम क्वालिफाई करता है डायरेक्टर, तो वो 11% लैग को छोड़ के 2001 पीवी करता है तो वो क्वालिफाइड डायरेक्टर हो जाता है। लेकिन अगर 11% लैग से उसके 600 पीवी और आ जाते हैं तो 2001 करता है 11% लैग को छोड़ के, और 11% लैग से उसके आती है 600 पीवी, टोटल हो गए उसके 2600 पीवी। सर वो टीम बिल्डिंग बोनस 2% में हिस्सेदार होगा? जी होगा सर, जी होगा। चलिए, आई थिंक ये भी सबका क्लियर एकदम क्वेश्चन हुआ होगा इसमें। और एक छोटा सा क्वेश्चन जो वैसे तो आपने उस पर बता ही दिया था, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगा मेरी तरफ से, कि सब जो अक्सर करके लोग पूछ रहे हैं कि आप 2% पूल की पॉइंट वैल्यू का क्या अनुमान लगा रहे हैं। वैसे तो आपने कहा है ये सब कह पाना भी आसान नहीं है, जब आएगा बिजनेस तब बताएंगे, फिर भी क्या अनुमान लगा रहे हैं? तो अभी तो हम सर आपसे जानेंगे, आप पहले तो मेरे सवाल का जवाब दो कि 2% पूल की बोनस का अनुमान तो बाद में लगाना है, पहले हम लोग इस बात का अनुमान लगाते हैं कि हम कितने नंबर ऑफ पीवी करेंगे। देखिए मेरी एक बात समझिए कि हमें इस चीज पे फोकस नहीं करना कि कंपनी कितनी पॉइंट वैल्यू का पैसा दे रही है, हमें इस चीज पे फोकस करना है कि हमारी पॉइंट वैल्यू कितनी ज्यादा होनी चाहिए। वो पॉइंट देखिए अभी ये कहा ही नहीं जा सकता, बिकॉज पहली बार आई है। अभी तो जब पूरे महीने ये इसके अंदर क्वालिफिकेशन आएंगी, 10 जुलाई को पता लगेगा इसकी पॉइंट वैल्यू क्या आई है। बट मैं अगेन इसी बात पे बोलूंगा कि चाहे पॉइंट वैल्यू कुछ भी आए, जो भी आए, लेकिन मेरा काम क्या है कि मेरी अपनी साइड मेंटेनेंस है, मेरे खुद के पॉइंट इतने बड़े होने चाहिए कि मुझे पॉइंट वैल्यू से फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, चाहे वो जितनी भी आए, मेरा पॉइंट्स इतने ज्यादा हैं कि मुझे उससे फर्क भी नहीं पड़ रहा। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया तरीके से आपने इस स्लाइड को क्लियर किया। और जो टीम की तरफ से क्वेश्चन आए थे 4-5 वो मैंने सारे पूछे। अगर इसी स्लाइड को लेके, इसी स्लाइड पे अगर किसी भी साथी का क्वेश्चन है, प्लीज हैंड रेज कीजिएगा, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा प्लीज, क्वेश्चन सिर्फ अभी इसी स्लाइड पर रहना चाहिए। जैसे सर ने कहा हम स्लाइड से स्लाइड चलेंगे,
अगर नेक्स्ट स्लाइड पे कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां पूछेंगे। मेरे बीच में एक डायनामिक लीडर है, क्राउन डायरेक्टर है लोकेश सर। लोकेश सर आप अनम्यूटेड हैं, प्लीज आप पूछिए सर जो पूछना चाहते हैं प्लीज। थैंक यू सुनील सर, थैंक यू वेरी मच। और विकास सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने समय निकाला हम सब की टीम के लिए। मेरा इसी जो टॉपिक चल रहा है इसी के ऊपर एक छोटी सी क्वेरी है, और मेरी ही क्वेरी नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे लोग कल से इस क्वेरी के पीछे लगे हुए हैं। नॉर्मल कंडीशन में जो सिल्वर डायरेक्टर है वो उस समय होता है जब एक व्यक्ति, एक टीम आपकी क्वालिफाइड डायरेक्टर हो जाए और आप साइड से 1800 पीवी का बिजनेस कर लें, 1801 पीवी का। अब अगर बाय द वे हम टीम बिल्डिंग बोनस की बात करें 2% की, तो इसमें दो तरह के प्रश्न लोगों के निकल के आ रहे हैं। जो अभी तक लगभग बहुत सारे लोगों का सोल्यूशन मिल गया है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को सोल्यूशन ना मिला हो। अब इस कंडीशन में अगर कोई सिल्वर डायरेक्टर 2% टीम बिल्डिंग बोनस के अंदर एंट्री लेता है, तो एज पर द कंडीशन उसकी साइड मेंटेनेंस 2100 पीवी होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ में जो उसकी क्वालिफाइड लाइन है, जो क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर वाली लाइन है, सर उधर से क्या वो 2001 पीवी से भी इस क्लब में चला जाएगा या 2600 पीवी उधर से चाहिए ही चाहिए ब्रॉन्ज डायरेक्टर को? हाँ सिल्वर डायरेक्टर को सर। सिल्वर को तो यार आप समझो ना सर, सिल्वर के नीचे अगर कोई 2001 पीवी कर रहा है और वो साइड से 1800 की जगह 2100 कर रहा है तो वो मिल जाएगा, उसको मिल जाएगा। मतलब अगर एक साइड से जो क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर वाली लाइन है, अगर उधर से 2001 पीवी है और साइड से 2100 पीवी कर ले, तो 2% टीम बिल्डिंग बोनस में वो चला जाएगा। बिल्कुल चला जाएगा। हाँ, क्योंकि कुछ लोगों के ऐसे आंसर निकल के आ रहे थे कि सर उधर से उसको 2600 करवाना पड़ेगा। कुछ लोगों को ये बोलो कि अगर पोस्टर के ऊपर जो लिखा है अगर हम उसके ऊपर सम पकड़ेंगे तो हमें इतनी कंफ्यूजन नहीं होएगी। बिल्कुल बिल्कुल। पोस्टर पे कहीं नहीं लिखा कि सिल्वर को नीचे से भी 2600 करवाना है। यस 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 यस, वेरी सिंपल। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा, लोगों को क्लियर हुए होंगे। और मैं आगे इन साथियों से अनुरोध करूंगा, जो मैंने लोकेश साहब ने क्वेश्चन पूछे इससे हटके क्वेश्चन हो तभी हैंड रेज कीजिएगा। मैं बाकी आपको अनुरोध कर रहा हूँ। हरीश बिरवानी जी हमारे बीच में है। हरीश सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये हैगा, जिस तरीके से नया जो मेरा अभी ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं बना है, पिछले महीने नहीं बन पाया था, इस महीने अगर वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनता है तो इसकी जो 11% वाली लैग्स है उसमें से उसको 500 उसमें से उसको 2000 पीवी मिल गए हैं, और दूसरी जो नई लैग्स बनाई है उसमें से उसको कम पीवी मिले हैं अगर 700-800, तो क्या वो 2600 पीवी काउंट हो रहे हैं? नहीं सर, वो तो मैंने क्लियर करा ना। वो तो सर ने बताया कि वो पहले कंडीशन होती है, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर करने के लिए आपको 11% लैग को छोड़ के 2001 पीवी करने होते हैं सर। 11% लैग को छोड़ पहली बार डायरेक्टर बनने के लिए। अगली बार वो काउंटेड होंगे उससे। अगर जब उसमें 2001 पीवी हो जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन सिर्फ सिल्वर डायरेक्टर का होता है। अगर नीचे ग्रुप में डायरेक्टर बन जाता है तो आपके पास ऑप्शन सिल्वर डायरेक्टर का होता है। ठीक है, 11% वाली लैग को चाहे 100 पीवी लेके आए, दूसरी लैग से उसको फर्स्ट टाइम पहली बार छोड़ना होता है सर। पहली बार की बात करने के लिए। जी, ये बात सर ने क्लियर की है ना। जी, हमारे बीच में अनिल त्यागी सर। अनिल त्यागी सर, आपका क्या क्वेश्चन है, प्लीज पूछेगा। जी, गुड मॉर्निंग सर। जी, गुड मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन था, ये सिल्वर डायरेक्टर लेवल के लिए जो अभी करंट जो हमारा आया है पैकेज में, सिल्वर डायरेक्टर जो 2100 साइड से करेंगे हम पीवी, तो ये हमको 2 बोनस मिलने वाले हैं सर। एक जो पहला एज इट इज मिलता था 14% बिल्डिंग बोनस और 2% टीम बिल्डिंग बोनस, ये सब दोनों मिलेंगे ना सिल्वर डायरेक्टर को? अभी पहली बात तो सर थोड़ा सा ना प्लान को अपने आप को अपडेट करो, क्योंकि अब सिल्वर डायरेक्टर को बिजनेस बिल्डिंग बोनस तो मिलना ही मिलना है, लेकिन अगर वो सिल्वर जो है, अगर सिल्वर डायरेक्टर इस पीवी के साथ करेगा तो उसको ये भी मिलेगा। हाँ बिल्कुल। यदि सपोज वो 1800 से करता है तो वही सिर्फ एक ही मिलेगा या नहीं, वो उसको बिजनेस बिल्डिंग बोनस? सिंपल ना, मैं वही कह रहा हूँ, कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। अगर वो 1800 से करेगा उसको ये नहीं मिलेगा। जी सर, 2100 से ये मिल जाएगा, 2% दोनों मिल जाएंगे। और जो सिल्वर ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। और ट्रैवल फंड सर सिल्वर का अभी खत्म हो गया सर, है सर? अभी ट्रैवल फंड पे आएंगे ना सर, आप थोड़ा आएंगे, वो अगली स्लाइड पे आएंगे। प्लीज सर इसी स्लाइड पे रहिएगा, सभी साथियों इसी स्लाइड पे। जी, थैंक यू। हमारे बीच में है तरुण जी कुवैत से हैं, शानदार लीडर हैं, क्राउन डायरेक्टर हैं कुवैत से। जी तरुण सर। थैंक यू सर। क्लियर है, 1800 करेंगे तो हमें बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिलेगा और 2600 करेंगे तो ये टीम बोनस मिलेगा। एक क्वेश्चन और है कि अगर मेन लाइन से हमारे को
500 पीवी होता है या 600 700 पीवी होता है जी। और नॉन साइड बिजनेस से 1900 होता है तो भी 2600 हो जाता है। जैसा सर ने बताया कि 11% वाली लाइन या नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर लाइन का भी हमें वो काउंट होगा इसमें। तो मेन लाइन से 700 और साइड से अगर 1900 होता है तो टोटल 2600 हो जाता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए। सॉरी, इस सिल्वर के लिए अगर लेते हैं 2100 का केस लेते हैं। अगर सिल्वर डायरेक्टर कोई है, अगर कोई सिल्वर डायरेक्टर है ऑलरेडी, तो उसका नॉन क्वालिफाइड का में काउंट होगा साइड वॉल्यूम होगा। यस, वही तो 1600 और 500 2100 में काउंट होगा। राइट सर। चलिए, थैंक यू। आई थिंक इस पे सभी के क्वेश्चन डाउट क्लियर हुए होंगे और सिर्फ एक क्वेश्चन और लेंगे। मुझे लगता है सारे तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, फिर भी लगता है ब्रजेश जी हमारे बीच में हैं। ब्रजेश जी क्या पूछना चाहते हैं, पूछिएगा, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ब्रजेश जी आप। जी आइए ऑडिबल, मेरी वॉइस क्लियर है क्या सर? जी 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 सर, पूछिए। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था, जैसे कि मैं गोल्ड में करता हूँ, राइट, तो एलओबी लेके जाते हैं, गोल्ड को एलओबी लेके जाते हैं और साइड से 1800 करना पड़ेगा, फिर 2100। सर अगर आप ना अभी एलओबी की बात छोड़ दीजिए, स्लाइड पे लिखा है साफ साफ, सिल्वर डायरेक्टर इस पूल में आने के लिए अगर व्यक्ति सिल्वर है, 2% टीम बिल्डिंग बोनस में जाना चाहता है, तो उसको साइड मेंटेन 2100 करनी पड़ेगी। उसमें डायरेक्टर क्वालिफाइड लेग का या बिना क्वालिफाइड लेग का बिल्कुल गिना जाएगा। अगर कोई डायरेक्टर लेग से भी कम आएंगे तो भी गिने जाएंगे। क्लियर हो गया? अभी इसी स्लाइड को समझना है, एलओबी वाला कोई क्वेश्चन नहीं है। सिल्वर डायरेक्टर अगर अलग लेग से लाएगा, अगर किसी डायरेक्टर लेग से उसके 500 पीवी आ रहे हैं, नॉन क्वालिफाइड एक्टर मतलब जो 11% से कम की लेग है उनसे आ रहे हैं, सबको जोड़ा जाएगा, सबको कैसे भी टोटल 2100। उसकी खुद की परचेज भी साइड मेंटेन में गिनी जाती है। आई थिंक यहाँ पे सब ये क्लियर हो जाना चाहिए। और फिर भी इसके बाद जी मेरा क्वेश्चन ये था कि 1800 करना पड़ेगा फिर 2100। सर जी 1800 नॉर्मल सिल्वर डायरेक्टर। अगर इस 2% में आना है तो विकास सर ने 3-4 बार बताया ये कि 2100 करना पड़ेगा, साफ साफ लिखा है सिल्वर डायरेक्टर 2100 साइड वॉल्यूम, अगर इसमें आना है तो ठीक है। चलिए, तो मैं अनुरोध करूंगा सर से, सर अपनी साइड को आगे बढ़ाएं इसको। अच्छा, जिन लोगों साथियों ने हैंड रेज की प्लीज हैंड डाउन कर लें, क्योंकि अगली स्लाइड पे हम समझ नहीं पाएंगे इसके बाद, क्योंकि आई थिंक हमने हर तरह की स्लाइड पे क्वेश्चन पूछ लिए और फिर भी किसी साथियों को रह जाएंगे तो ऑफलाइन के थ्रू हम लोग शाम को जो मीटिंग करते हैं उसके थ्रू और वो भी क्लियर करेंगे। जिन लोगों के क्वेश्चन हो चुके हैं प्लीज हैंड डाउन करिए, समझ में नहीं आ पाता किसके रह गए क्या। विकास अनुरोध है आगे चलिए सर, नेक्स्ट आगे चल पड़े सर। आप देखिए स्लाइड आगे हो चुकी है। इसमें जो है इसके साथ जो अगली स्लाइड है दैट इज टीम बिल्डिंग ऑफर। मैं इसको बता देता हूँ, ये भी रीपरचेज पे है और ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसकी कंडीशन न्यू ज्वाइनिंग्स के ऊपर होती है कि अगर कोई व्यक्ति 3 नए लोगों को ज्वाइन करवाकर उनको 100 पीवी से उनको रीपरचेज करवाता है। नाउ यहाँ पे मैं दोबारा क्लियर कर दूं बिकॉज आई बिलीव बाद में ये सवाल उठ सकते हैं कि रीपरचेज वही व्यक्ति करता है जिसकी आईडी ग्रीन होती है, ठीक है। तो लाइन क्लियर कर रहा हूं कि जब मैं 3 नए लोगों की आईडी ग्रीन करवा के उनसे 100 पीवी का रीपरचेज करवाता हूं तो 1200 रुपए का प्रोडक्ट मुझे कंपनी 100 रुपीज में देती है। इसको हम ऐसे समझते हैं। जब मैं 4 नए लोगों को ज्वाइन करवाकर उनसे 100 पीवी का रीपरचेज करवाता हूं तो 1500 रुपए का प्रोडक्ट वाउचर मिलता है। 5 नई लाइनों पर मिलता है 1800 का और 6 नई लाइनों पर मिलता है 2500 का। यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं है। कहीं कोई बोले सर 6 की जगह 12 करवाए तो क्या 2 वाउचर मिलेंगे? नो, पहले ही मैं सवाल के जवाब दे देता हूँ, नो। ये सिर्फ 4 ही लेवल्स हैं और 4 ही मिलता है। या तो आप 1200 ले सकते हो, 1500, 1800, 2500, मल्टीप्लीकेशन में ये नहीं है। और बाकी जो नीचे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हैं उसको उसके हिसाब से आप इसको आप बेनिफिट ले सकते हैं। दिस इज टीम बिल्डिंग। आई थिंक सर ने ये स्लाइड बहुत अच्छे तरह से क्लियर कर दी। जून महीने में कंपनी ने स्पेशल स्कीम दी है और सभी को क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम आईडी ग्रीन कराने का मतलब है उसकी 30 पीवी पहले करानी है आपको, उसके बाद रीपरचेज काउंट होती है। पहली 30 पीवी से आईडी ग्रीन, उसके बाद रीपरचेज। और साफ साफ लिखा हुआ है 3 कराते हैं तो 1200 का वाउचर, 4 कराने पर 1500 का, 5 कराने पर 1800 का, 6 कराने पर 2500 का। और सर ने ये भी क्लियर कर दिया ये मल्टीपल में नहीं है। अगर फिर भी कोई साथी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज इस पे पूछ सकते हैं। जयराज सर हमारे बीच में हैं और सर का माइक अनम्यूट किया है। सर जी सर। जयराज सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही।
हाँ जरा सर, आपका भी लग रहा है लीड का प्रॉब्लम है सर, लीड हटा के बोलो। पहले तो ना थोड़ा बिजनेस बिल्डिंग बोनस की जो इनकम आएगी ना, उससे थोड़ा लीड खरीदिए। सर लीड तो 5-5 है, पर जूम में मीटिंग इतनी हो रही है और पता नहीं चलती कौन सी लीड किधर हो जाती है। मैं मजाक कर रहा हूँ सर। जयराज जी बिना लीड के बोलो, जयराज जी समझ नहीं आ रहा, या तो बिना लीड के बोलो या चैटिंग में अपना आप जो भी। हाँ जरा सर लीड हटा दीजिए। नहीं आ रही आवाज, नहीं जरा सर की आवाज नहीं आ पा रही। चलो कोई बात नहीं, अगर कोई रह जाएगा तो आप मुझसे बाद में सुनील जी को बोलेगा, वो मुझसे पूछेंगे। सर नेक्स्ट राइट पे चल सकते हैं, आई थिंक ये राइट सभी को क्लियर हुई है। एक क्वेश्चन और ले लेंगे, एक साथी शायद पूछना चाहते हैं, मोहित जी मोहित जी पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा सर छोटा सा सवाल है, क्या अगर 130 पीवी के साथ हम करते हैं सिंगल इनवॉइस में 130 पीवी के साथ ज्वाइनिंग करा देते हैं, तो क्या वो भी 100 पीवी में ये एलिजिबल है, रीपर्चेज माना जाएगा? नहीं होगा सर, नहीं होगा, रीपर्चेज नहीं होती वो। फर्स्ट बिल रीपर्चेज में नहीं आता, वो पहले बिल में स्कीम मिलेगी केवल। तो अगर 130 करवाने की जगह पहले 30 करवा लो, फिर 100 करवा लो। थैंक यू सर। कुछ 100 को आप मल्टीपल में करवा सकते हो। क्लियर हो गया सर सभी को? 100 को मल्टीपल में करवा सकते हैं। थैंक यू। चलिए सर, थैंक यू। और आगे चलेंगे। आई थिंक ये बहुत सिंपल है, ट्रैवल फंड की है, 3% है और गोल्ड डायरेक्टर एंड अबव को मिलेगा। कुछ सवाल जो आप पूछ सकते हैं मैं पहले कर देता हूं। अगर कोई सिल्वर डायरेक्टर है तो उसको ट्रैवल फंड लेने के लिए अब गोल्ड डायरेक्टर बनना पड़ेगा। बड़ा सर ने क्लियर किया कि ट्रैवल फंड की सिर्फ ये कंडीशन थोड़ी चेंज की गई है कि आप ट्रैवल फंड के लिए क्राइटेरिया गोल्ड डायरेक्टर हो गया है, तो कोई भी सिल्वर डायरेक्टर से पहले ट्रैवल फंड लेता रहा उसको अब यहाँ नहीं मिलेगा, उसके दूसरे बेनिफिट बाकी सब मिलेंगे, लेकिन ट्रैवल फंड के लिए उसे गोल्ड बनना पड़ेगा। और अगर कोई सिल्वर डायरेक्टर ऑलरेडी है और जिसका ट्रैवल फंड पड़ा हुआ है, आप अपना ट्रैवल फंड निकलवा भी सकते हो, लेकिन अब के बाद आपको ट्रैवल फंड लेने के लिए मिनिमम गोल्ड डायरेक्टर का लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। अगर कोई सिल्वर डायरेक्टर को दुख लगता है कि अरे सर हमें तो ट्रैवल फंड से बाहर निकाल दिया, आपके दुख को मैं खुशी में कन्वर्ट करता हूं। अगर आप जब कैलकुलेट करोगे तो एक सिल्वर डायरेक्टर ट्रैवल फंड में, एग्जांपल दे रहा हूं, अगर एक सिल्वर डायरेक्टर ट्रैवल फंड में 1.5-2 हजार कमाता था, वही सिल्वर डायरेक्टर अब टीम बिल्डिंग बोनस में उसका 4 गुना पैसा कमाएगा। तो हमारा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि मैं ट्रैवल फंड से बाहर आ गया, हमारा फोकस होना चाहिए कि मैं टीम बिल्डिंग बोनस में चला गया हूं, जिससे मेरा चेक 3 गुना ज्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा सर। मुझे मीटिंग वीडियो कॉल करता हूं जी। सर किसी का माइक खुला हुआ है, माइक बंद कीजिए एक बार प्लीज, जिसका माइक। जी सर, का सर इसमें कोई डाउट, आई थिंक इसमें और तो कुछ नहीं है सर, इसमें डाउट नहीं है, बस इसी के साथ जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आ रहा है जो कई लोगों से, तो मैं वो चाहूंगा यहीं पे पूछ लेता हूँ इस राइट पे कि ट्रैवल फंड में तो नियम क्लियर समझ में आ गया कि अगर गोल्ड है या इससे ऊपर जो भी लेवल है उसी को मिलेगा, मिनिमम लेवल गोल्ड है ट्रैवल फंड के लिए, लेकिन कार फंड या हाउस फंड का जो पहले नियम होता था कि मिनिमम लेवल सिल्वर होना चाहिए, क्या वो ही है या उसको भी अब गोल्ड को मिनिमम, ऐसा कुछ चेंज है उसमें? ऐसा नहीं है, बस आप ये मान लीजिए कि कार फंड और हाउस फंड, सिल्वर डायरेक्ट हाउस फंड अचीवर को अगर वो अपनी सिंगल लाइन भी मेंटेन करता है तो उसको बाकी सारे फंड आएंगे सिवाय ट्रैवल फंड के, लेकिन अगर वो गोल्ड मेंटेन करता है तो उसको ट्रैवल फंड भी आए। चलिए, बाकी सभी स्टार एंड एबव के जो क्वेश्चन आ रहे थे, स्टार के सभी क्लियर हो चुका होगा मामला ये भी। जी गिरी सर। कुंतल व्यास जी शायद हैंड रेज कर रहे हैं, एक बार उनको अनम्यूट कर। जी सर, एक बार आप अनम्यूट कर दीजिए अगर आपके सामने फ्रेंड उनका आ रहा है, कुंतल व्यास जी। बाकी साथियों से अनुरोध करूंगा जिनके क्वेश्चन हो चुके हैं प्लीज हैंड डाउन कीजिए, क्योंकि देखिए सेम क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना, मैं अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहा हूँ, बाकी लीडर कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तरफ से सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, फिर भी अलग हटके लगता है ना तो हैंड रेज करें, तो आपको इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको ज्यादा आपकी क्वेरीज क्लियर होंगी, और सर का हमें टाइम मिला है तो हम उनमें ज्यादा चीजें क्लैरिफाई कर पाएंगे, क्या क्या बेहतर हो सकता है। कुंतल सर अगर आप अनम्यूटेड हुए हैं तो प्लीज आप अपना सर हो गया सर, जो क्वेश्चन आपने पूछा था सेम क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। थैंक यू सर। चलिए चलिए, ओके और थैंक यू सर। आगे चलिए विकास सर, ये स्लाइड पे सभी का क्लियर हो गया कि सिल्वर के लिए सिर्फ ट्रैवल फंड के लिए नियम चेंज हुआ है, कार फंड और हाउस फंड के लिए नहीं, जो आपको पहले था वो वैसे का वैसे ही है। जी सर। जी, नाउ विल कम ऑन दिस स्लाइड। जी, इसमें बहुत सिंपल है, एलओबी के न्यू एलओबी प्लान है
जिसमें अब एलओबी एक सिल्वर डायरेक्टर को, कुछ चीजें मैं क्लियर करता हूं सो दैट बाद में वो क्वेश्चंस हो सकता है मैं खुद ही जवाब दे दूं। इसमें अब एलओबी एक सिल्वर डायरेक्टर से मिलनी शुरू हो जाएगी डीयूसीडी तक, और पहले होता था जो एलओबी लेगा वही एलओबी देगा, पर अब यहाँ पर आप एक सिल्वर डायरेक्टर अपनी सेकंड डेप्थ तक एलओबी कमाता है और उसके साथ चलते चलते बड़े बड़े लेवल उनकी डेप्थ के हिसाब से कमाते हैं। नाउ पहले क्या होता था, अगर एक आपके नीचे कोई सेम लेवल है या आपके नीचे वाला आपसे ऊपर का माइक खुला हुआ है, प्लीज माइक अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। अगर आपसे नीचे कोई लेवल सेम है या आपके नीचे वाले का लेवल आपसे ज्यादा है तो वहां पे एलओबी की कंडीशन होती थी, अब वो बिल्कुल हटा दी गई है। अगर मैं एक स्टार डायरेक्टर हूं और मेरे नीचे कोई डीयूसीडी भी है तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे स्टार वाली पूरी डेप्थ मिलेगी। मतलब यहाँ पर जिसको भी ये चीज समझ नहीं आ रही, क्योंकि जो बड़े लीडर्स हैं उनको ये चीज कनेक्ट हो पा रही होगी, तो जो लेवल वाला क्राइटेरिया था कि यार नीचे वाले का लेवल सेम नहीं होना चाहिए, नीचे वाले का लेवल ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो हट गया है। कोई भी व्यक्ति के नीचे कोई भी लेवल का व्यक्ति अगर होगा तो वो अपने जो भी उसका करंट लेवल होगा उसके हिसाब से वो डेप्थ कमा सकता है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कंपनी ने दिया है। और एक सिल्वर डायरेक्टर भी अब एलओबी और मल्टीपल एलओबी का पार्ट बन सकता है। इसका एग्जांपल मैं क्लियर कर देता हूं। एक सिल्वर का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। नॉर्मली सिल्वर डायरेक्टर एक चार्ट है, ए के नीचे बी के नीचे सी। ए 2000 पीवी कर रहा है, बी 1800 पीवी कर रहा है, सी 6000 पीवी कर रहा है। 6000 क्यों कर रहा है? एलओबी लेने का रूल क्या है? आपकी जिस भी लाइन का बिजनेस मिलाकर 5625 होता है और एक भी क्वालिफाइड होता है, उस लाइन से एलओबी आती है। इस एग्जांपल में ए भी क्वालिफाई कर रहा है, बी भी क्वालिफाई कर रहा है और सी भी क्वालिफाई कर रहा है, और सबका बिजनेस 5625 से कहीं ज्यादा है, तो ए को अपनी इस लाइन से एलओबी आएगी। अब नए प्लान के हिसाब से कितनी आएगी? नए प्लान के हिसाब से ए को, जैसे हमने समझा, अपनी साइड का आएगा 6%, तो 2000 का 6% आएगा। ए को बी के 1800 का आएगा 5%, और ए को सी के 6000 का आएगा 4%। तो ये टोटल 8101 पॉइंट ए के बनते हैं एलओबी। पहले क्या होता था, इसी चार्ट के अकॉर्डिंग पहले ए को सिर्फ अपने 2000 का 5% मिलता था और बी के 1800 का 5% मिलता था, लेकिन सी का कुछ नहीं मिलता था, क्योंकि पहले रूल क्या कहता था, जो एलओबी लेगा वही एलओबी देगा। पर नए प्लान के अकॉर्डिंग सी एलओबी ले नहीं रहा, पर सी एलओबी बी को भी देगा और ए को भी देगा। तो इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा हमारे सिल्वर गोल्ड को और सब लेवल के लोगों को एलओबी को ज्यादा से ज्यादा कमाने की। तो दिस इज वन एग्जांपल कि जब आप सिल्वर होते हैं तो ये कैलकुलेशन बिल्कुल एक बिजनेस बिल्डिंग बोनस की तरह होती है। अपने काम का 6%, पहले क्वालिफाइड का 5 और अगले क्वालिफाइड का 4। तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा आपका चेक बढ़ता जाएगा। इसी में और एग्जांपल लेते हैं गोल्ड का। यहाँ पे गोल्ड में आप देख सकते हैं ए है, ए की 2 लाइन है बी और सी, बी के नीचे डी, डी के नीचे एफ, सी के नीचे ई के नीचे जी। हर व्यक्ति क्वालिफाई कर रहा है। इस एग्जांपल में ए जो है वो एक गोल्ड डायरेक्टर है, तो ए को अपने 1500 का मिलेगा 6%। बी और सी ए का पहली क्वालिफाइड डेप्थ है, तो ए को बी और सी दोनों का मिलाकर मिलेगा 5%। डी और ई इसकी दूसरी क्वालिफाइड है, इसका मिलेगा 4। और एफ और जी, क्योंकि पहले के चार्ट में गोल्ड को यहां से कुछ भी नहीं आता था, लेकिन अब इसको 6 और 6 इस 12,000 का 3% भी मिलेगा। राइट। तो अगर आप यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, अगर आप इन सबको टोटल करते हैं तो पिछले प्लान के अकॉर्डिंग अगर उसके 9655 एलओबी पॉइंट बनते थे, इस प्लान के अकॉर्डिंग उसके 13,900, मतलब लगभग 14,000 एलओबी पॉइंट बढ़ रहे हैं। मतलब मोर देन 30 to 40% उसका जंप कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसका अमाउंट भी जंप करेगा। सो हम ये कह सकते हैं कि नए प्लान के अकॉर्डिंग सिल्वर, गोल्ड और स्टार को, अगर किसी सिल्वर का चेक 12-15 हजार आता था, इस प्लान के अकॉर्डिंग उसका चेकअप 30 से 35,000 40,000 तक आराम से आ सकता है। अब इसके अंदर अगर कैलकुलेशन समझ नहीं आई होगी तो आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं, लेकिन अगर इसके अंदर कोई डाउट होगा, मैं दोबारा कंफर्म कर रहा हूं, अब इसके अंदर डाउनलाइन अपलाइन का क्राइटेरिया खत्म हो चुका है। डाउनलाइन कोई भी लेवल अचीव करे, अपलाइन को अपने लेवल के हिसाब से डेप्थ में इनकम आएगी।
विकास सर थैंक यू, बहुत अच्छे तरीके से ये पॉइंट को आपने बताया, और मैं सभी साथियों को बताऊंगा अपनी नजर और गिरीश सर के आइडिया से थोड़ा सा ये कि ये अभी मत बताओ सुनील जी, क्योंकि कहते हैं ना कि सामने वाले को चखने दो ना, तभी तो मजा आएगा। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, वो पॉइंट नहीं बता रहा, मैं कुछ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली ये जो है ना, ये जो मल्टीपल एलओबी सिर्फ उन लोगों को समझ में आएगी जो लोग गोल्ड एंड एबव हैं। गोल्ड एंड एबव में क्योंकि मल्टीपल वहीं से स्टार्ट होती थी, तो उसका इसका मतलब नहीं पता होता था। लेकिन दूसरी भाषा में ये बताऊंगा कि हम लोग वेस्टीज में जब प्लान बताते हैं सभी को, तो ये कहते हैं कि पहले 1 लाख बड़ी कर लो, फिर दूसरी बड़ी करो, तब तीसरी बड़ी करो। उसके हम कभी नहीं कहते जल्दी से लेवल बड़ा करो, हम कहते हैं वहां पीवी बड़े करो। तो उस केस में कई बार क्या हो जाता है कि जब 1 लाख को आदमी बड़ा कर रहा होता है तो नीचे कोई और ज्यादा एक्साइटेड आता है और ऊपर वाला बेचारा सिल्वर रह जाता है और नीचे वाला स्टार कर लेता है। तो ऊपर वाले की जल्दी मजबूरी हो जाती थी पहले कि उसे जल्दी से लेवल लाना है, नहीं तो डाउनलाइन कहता था अरे अपलाइन का चेक छोटा हो गया। कंपनी ने ब्लास्टिंग चेंज किया है कि अपलाइन अगर वो सिल्वर भी है और नीचे वाला क्राउन DUCD भी है तो उसका चेक बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं है। और गिरीश सर इस पे और प्रकाश डालेंगे क्योंकि ये चीजें हम लोगों के मन में पड़ी रही हैं। जी मैं प्रकाश नहीं डालूंगा आज, तो आप लोग बताइए। मुझे तो खुशी इस बात की है कि एलओबी पहले मल्टीपल एलओबी जो मिलती थी वो गोल्ड से ऊपर मिलती थी, बट अभी सिल्वर भी इसको ले पाएगा। और मल्टीपल एलओबी के साथ साथ जो एक चेंज है वो बहुत बड़ा चेंज है, जो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं लोगों को बड़ा बुरा लगता था। वो लगता था कि मिनिमम गारंटी ऊपर देनी होती है, 5625 ऊपर चले जाते हैं, वो बड़ा बुरा लगता था, जबकि वो सिस्टम का एक पार्ट था। लेकिन अभी वो भी ऊपर नहीं जाएंगे, जो भी एलओबी होगी आपकी होगी, तो बड़ा बिजनेस करके बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। चलिए बहुत बढ़िया तरीके आपको हाईलाइट करने के लिए। हमारे बीच में जितेंद्र नागर जी हैं, ग्राउंड डायरेक्टर, ये कुछ कहना चाहते हैं। मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। जितेंद्र नागर जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आप बताइए। जितेंद्र नागर जी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। सर मैं तो ठीक है कंपनी में हूँ, सुन रहा हूँ, पर बहुत मजा आ रहा है सुनने में। और जो मेरी क्वेरीज है वो सुनील सर ने काफी पूछ ली है, और मैं बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ। जो सर बता रहे हैं मैं सारी चीज सुन रहा हूँ, तो सारी चीजें क्लियर हो रही है। और जो अभी आपने कहा ये सबसे अच्छा है कि ये फर्क जो है वो खत्म हो गया है सीनियर और डाउनलाइन का। अब हम और ज्यादा ये टेंशन रहती थी कहीं डाउनलाइन हमारा लेवल हमसे ऊपर में मिले। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सारी चीजें नोट करा रहा हूँ, तो होपफुली डाउट्स तो मेरे नहीं है, और मैं जो शाम की मीटिंग करूंगा आपकी चीज को क्लियर कर पाऊंगा। थैंक यू गिरीश सर, मजा आ रहा है। चलिए जितेंद्र सर ने भी चीजें क्लियर करी, और विकास सर ने ये स्लाइड पे बहुत अच्छी तरह के क्लियर। आई होप किसी साथी का कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं रहा होगा। कुछ साथियों के हैंड रेज हैं, समझ नहीं पा रहा हूँ उनको क्वेश्चन है। अभी मैं उनको समझ पा रहा हूँ, वो क्वेश्चन मेरे से कर रहे हैं। नागेंद्र पांडे जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। नागेंद्र पांडे जी जी सर मेरा क्वेश्चन है जरा सर जी। हाँ जी जी सर मैं ऑडिबल हूँ इस समय? जी जी। एक तो सर उस समय आवाज की दिक्कत, बीच में फोन आ गया था मेरे। आज टीम में एक दुखद घटना और घट गई है। गाजियाबाद से रीति जैन, सिल्वर डायरेक्टर, उनके हस्बैंड कोविड में चल रहे थे पिछले 15 दिन से, वो आज एक्सपायर हो गए। तो उनका बीच में फोन आ गया था, तो उस समय आवाज डिस्टर्बेंस हो गई थी, तो थोड़ा सा अपसेट सा था। मेरा क्वेश्चन ये था मामूली सा, एक छोटा सा क्वेश्चन था कि टीम से क्वेश्चन आ रहा था कि सर मैंने ज्वाइन पिछले महीने कराई है और इस महीने में 2 और करा दूं, तो क्या मैं उसमें वो शामिल हो जाऊंगा? क्या कराई सर? सर नई ज्वाइनिंग मान लिया 3 करनी होती है, एक ज्वाइनिंग पिछले महीने करा दी, ग्रीन नहीं हुई है वो। सर वो तो अच्छा, ओके 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 जी। विकास सर ये प्लीज इसको जानना चाहेंगे कि ज्वाइनिंग फीड तो हो गई वो लास्ट मंथ बोले तो मई में, पर उनसे फर्स्ट परचेज नहीं हुई क्योंकि हमारे पास 30 दिन का टाइम होता है। तो सर का क्वेश्चन वो है कि अगर वो पहली बार 30 पीवी करते हैं फिर रीपरचेज करते हैं, क्या वो शामिल होंगे? हाँ, अगर उनकी आईडी ग्रीन नहीं हुई है तो बिल्कुल शामिल होंगे। जी सर, क्लियर हो गया जरा सर? ओके सर, थैंक यू सर, चलिए सर, बाकी सब मेरा क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। नागेंद्र पांडे जी, माइक आपका अगर अनम्यूट हो गया तो प्लीज पूछेगा। नागेंद्र पांडे सर। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर। जी सर। सर मुझे पिछले टीम बिल्डिंग ऑफर से संबंधित एक क्वेश्चन था कि उसमें लिखा हुआ है कि ये वाउचर जो है वो रीपरचेज या कंसिस्टेंसी स्कीम के वाउचर के साथ क्लब किया जा सकता है, इसका मतलब नहीं समझ पाया।
टीम बिल्डिंग ऑफर जो 3 ज्वाइनिंग पे 1200 रुपए, 4 ज्वाइनिंग पे 1500 रुपए का वाउचर मिलेगा, 5 ज्वाइनिंग पे 1800 रुपए का वाउचर मिलेगा और 6 ज्वाइनिंग पे 2500 रुपए का वाउचर मिलेगा। उसमें नीचे लिखा हुआ है कि ये एग्जिस्टिंग स्कीम के साथ क्लब किए जा सकेंगे, रीपरचेज और कंसिस्टेंसी स्कीम के साथ, उसके नीचे लिखा हुआ है। उसका मतलब सर यही है, वैसे विकास सर बताएंगे, सर बैठे हैं यहाँ पे, और बाकी तो सर ये पूछना चाह रहे हैं कि जो 100 पीवी की कंसिस्टेंसी इनकी चल रही है वो उसमें भी काउंट होगी और यहाँ भी इस व्यक्ति को वो ये भी बेनिफिट्स मिलेंगे? हाँ बिल्कुल यही पूछना चाह रहे हैं ना पांडे जी? नहीं, इसका डिटेल अभी मैं जानना चाह रहा हूँ। इसका वो मतलब रीपरचेज स्कीम के साथ भी क्लब होगी और कंसिस्टेंसी के साथ क्लब होगी क्या? मतलब 1200 का जो वाउचर है सर, ये मतलब वाउचर रीपरचेज, हाँ नहीं, ये रीपरचेज की स्कीम है, उनके भी बेनिफिट्स मिलेंगे, वो कंसिस्टेंसी में भी काउंट होगी, और जो वाउचर मिलेगा ना इतने रुपए का प्रोडक्ट, वो आपको उसका प्रोडक्ट मिलेंगे। अब वो आप किसी के साथ कैसे कराएंगे? हाँ, वो मतलब एडिशनल है, मतलब वो रीपरचेज की स्कीम के जो ऑफर है वो रहेंगे, इसका मतलब कंसिस्टेंसी जो ऑफर है वो रहेंगे, और ये वाउचर जो है अलग से मिलेंगे। जी यही है विकास सर, यही है ना सर? बिल्कुल सर, लिखा भी हुआ है नीचे इसकी। जी पांडे सर, यही है, बिल्कुल यही है, सही समझ रहे हैं आप, ये अलग है। जी नहीं, वो कंफ्यूजन ये हो रहा था कि ये वाउचर उसके साथ क्लब होगा क्या, ये नहीं समझ में आ रहा था। क्लब का मतलब किया जाता। जी विकास सर, अगर कोई व्यक्ति 100 पीवी से कंसिस्टेंसी लेता है, या सॉरी 3 लोगों को 100 पीवी से करवाता है, तो उनको कंसिस्टेंसी का बेनिफिट भी आएगा, जो 100 पीवी कर रहे हैं उनको रीपरचेज का बेनिफिट भी आएगा, और उनको ये भी मिलेगा, मतलब उनको तो नहीं, बट ऊपर वाले को ये मिलेगा जो करवा रहा है। हाँ ठीक। सर यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि 12 तारीख के बाद में अगर कोई आईडी 30 पीवी से ग्रीन करा करके तब 100 पीवी करता है नया बंदा, क्या वो सीएनसी में शामिल होगा? क्यों होगा सर, होना तो नहीं चाहिए। जब पहले होता है क्या? पहले होता है सर, फर्स्ट टाइम नहीं पहले होता था फर्स्ट टाइम पे, नहीं होता सर, फर्स्ट टाइम तो 30 पीवी रहेंगे ना। 30 पहले 100 पीवी के साथ होता था। नहीं सर, वही तो पहले 100 पीवी के साथ होता था ना। अब उसका ये लाभ चला जाएगा, ये पूछ रहा था मैं सर, बस। वो नहीं होगा सर, वो नहीं होगा। क्लियर हो गया सर? क्लियर हो गया, थैंक यू सर। चलिए आई थिंक यहाँ जी इसके साथ जो अगला ऑफर है दैट इज कॉल्ड लॉयल्टी एंड फास्ट ट्रैक ऑफर। ये बहुत सिंपल है। इसको अगर मैं सिंपल तरीके समझाऊं, पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि इस ऑफर को लाने के पीछे का मकसद क्या है। इस ऑफर को लाने के पीछे का मकसद है 3 मंथ में आप एक नॉर्मल व्यक्ति को फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर कैसे बना सकते हो। दिस इज द बेसिक बिहाइंड दिस ऑफर। इसमें करना क्या है, ये 3 मंथ कंसेक्यूटिव स्कीम है, मतलब ये इसको ब्रेक नहीं करना। जून के अंदर यू कैन बी एनीबॉडी, यू एक 5% भी हो सकता है, यू एक DUCD भी हो सकता है। तो मैं हूं, मैंने क्या किया, इस महीने अपने 6 नए लोगों को, मैं रिपीट कर रहा हूं, 6 नए लोगों को मैंने उनकी आईडी ग्रीन करवा के 100 पीवी करवाया। तो जब मेरे साथ 6 लोग 100 पीवी करेंगे और मैं 100 पीवी करूंगा, तो पहले महीने मैंने किया 700 पीवी। ये क्लियर है सबको? यस सर, राइट, यस सर। दूसरे महीने वो 6 लोगों को 3 लोगों की नई ज्वाइनिंग करा के 100 पीवी करवाना है। तो दूसरे महीने क्या हुआ, मेरे साथ 6 लोग और वो 6 लोग जब 3 नए लोगों को ज्वाइन करवाते हैं तो टोटल 25 लोग होते हैं। जब 25 लोग 100 पीवी का प्रोडक्ट रीपरचेज करते हैं तो दूसरे महीने मेरा जो बिजनेस होता है वो 2500 पीवी होता है। अब आते हैं तीसरे महीने अब मुझे क्या करना है, मेरे साथ 6 लोग, जो 6 लोगों ने पिछले महीने 18 नए लोगों की ज्वाइनिंग करवाई थी, उनको इस महीने भी नए 18 लोगों की ज्वाइनिंग करवानी है। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, जैसे हम लोग समझाते हैं ना 1 6 36, राइट? इसमें क्या है, उसी को ना ब्रेक कर दिया गया है। पहला 1 6 18 और 18। तीसरे महीने क्या है, ओके सर, वो 6 लोग जिन्होंने पिछले महीने 3 नए लोगों को ज्वाइन करवाया था, वही 6 लोग इस महीने भी 3 नए लोगों को ज्वाइन करवाएंगे। तो तीसरे महीने मेरे साथ 6 लोग
उनके साथ 3 नए लोग और पिछले महीने के भी 18 लोग, तो 6 इंटू 3 कितना होता है? 36 आई थिंक जी। नहीं सॉरी 6 इंटू 3 18। हाँ 18 प्लस पिछले महीने के 18 कितने हुए? 36। 36 प्लस 6 लोग 42 और एक मैं 43। तो तीसरे महीने मेरी टोटल टीम में 43 लोग हैं जब वो 100 पीवी करते हैं, तो मेरा 4300 पीवी होता है। तो जब ये 3 महीने का क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है तो मुझको 10,000 रुपए का प्रोडक्ट वाउचर मिलता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले महीने मैंने 6 लोगों को, नए 6 लोगों को 100 पीवी का मैंने रीपरचेस करवाया, तो मेरा 700 पीवी हुआ। अब इसमें बेनिफिट क्या आएगा? जब मैं 6 नए लोगों को 100 पीवी करवाऊंगा, तो एक स्कीम की बात हमने पीछे की थी, टीम बिल्डिंग बोनस स्कीम, जिसमें जब आप 6 नए लोगों को 100 पीवी करवाते हो तो आपको 2,500 रुपए का प्रोडक्ट वाउचर मिलता है 100 रुपए देकर। ये चीज कनेक्ट हो पा रही है? जी। तो पहले महीने जो यू है उसको 2,500 रुपए का प्रोडक्ट वाउचर मिलेगा अपनी बाकी जो भी उसकी इनकम बनती है उसके साथ। दूसरे महीने मैं हूं, मैंने जो 6 लोगों को ज्वाइन करवाया था, जब वो 6 लोग अपने साथ 3 नए लोगों को 100 पीवी करवाते हैं, तो मैं प्लस 6 7 प्लस 18 25 लोग जब 100 पीवी करते हैं तो 2,500 पीवी होते हैं। मेरा दूसरा मंथ काउंट हो जाता है, 2,500 पीवी के ऊपर जो भी मेरी इनकम बनेगी वो बनेगी। तीसरे महीने मेरे साथ 6 लोग और वो 6 लोगों को इस महीने और 3 लोगों को ज्वाइन करवाना है, तो 18 हो गए। तो मैं और 6 7 और 18 कितने होते हैं? 25 आई थिंक, राइट? हाँ 7 18 25 और पिछले महीने के जो 18 लोग हैं वो भी तो 100 पीवी करेंगे, तो 25 और 18 43। तो जब 43 लोग 100 पीवी का बिजनेस करेंगे तो मेरा थर्ड मंथ काउंट हो जाएगा और मुझे ये करते ही मुझे 10,000 रुपए का वाउचर मिलेगा। सर 2 बेनिफिट और मिल जाएंगे सर विकास सर यहाँ पे लोगों को। बताइए सर। पहला बेनिफिट डायरेक्टर बन जाएगा वो। नहीं, पहला बेनिफिट ये मिलेगा कि जो व्यक्ति फर्स्ट है वो पहले महीने 6 करता है, तो सर जैसे आपने बताया 2500 को से प्रोडक्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन जैसे ही सेकंड मंथ उसके जो 6 लोग हैं वो 3 लोगों को 100 पीवी कराएंगे, तो वो सारे 6 लोगों के फास्ट रेट हो जाएंगे। वो तो है ही सर, मैं तो यू के एडवांटेज की बात कर रहा हूँ ना यहाँ पे कि यू को बेनिफिट क्या हो। हाँ, उनके फास्ट रेट मिल जाएंगे। और जो फर्स्ट व्यक्ति है, जो पहला वाला व्यक्ति है ऊपर वाला, उसके हम जैसे बोलते हैं सचिन तेंदुलकर अवार्ड। कोई व्यक्ति अपने डायरेक्ट एक ही महीने में 3 लोगों को फास्ट रेट कराता है अपनी फ्रंट लाइन में। विकास सर बिल्कुल सर, वो बेनिफिट उसको यू को मतलब और मिल जाएगा। यू को वो 1320 रुपए के प्रोडक्ट और मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें बस एक चीज का ध्यान देने की जरूरत है सर, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ये जो 3 महीने में कंप्लीट करना है, ये 2 में नहीं, 1 में नहीं, 3 महीने में। और 3 महीने के बाद जो आपको 10,000 रुपए का प्रोडक्ट वाउचर मिलेगा, उसको आप कोई भी इनवॉइसिंग करवा सकते हैं उसके बदले। इसका मेरा कहने का मतलब ये है, मान लो मैं एयर प्योरीफायर खरीदना चाहता हूँ, मैं ब्रांच में गया, मैंने कहा जी मुझे एयर प्योरीफायर लेना है, वो कहते हैं जी 18,500 रुपए का है। तो मैं क्या करूंगा, 10,000 रुपए का ये वाला वाउचर दिखा दूंगा और 8,500 रुपए का मैं अपना कार्ड से या कैश पेमेंट करके मैं वो एयर प्योरीफायर बाय कर सकता हूँ। लेकिन पीवी तो सर 8,500 के हाँ, मैं ये बोलने वाला था कि यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि फ्री प्रोडक्ट पे पीवी नहीं मिलते। तो आपको एयर प्योरीफायर तो मिलेगा, बट जो उसके ऊपर जो आपको पीवी मिलेंगे वो मिलेंगे 8,500। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कंपनी ने लिमिट सारी हटा दी है, कैसे भी आप जी सकते हो, जियो अपनी जिंदगी। बहुत बढ़िया सर। तो ये व्यक्ति डायरेक्टर हो जाएगा, ये व्यक्ति सॉरी डायरेक्टर हो जाएगा यहाँ पे, इसके वो बेनिफिट भी उसको मिलेंगे। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन सर ले लेते हैं, कुछ साथियों के हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में है सुनील जी। यस सर। जी सुनील जी, अच्छा सुनील जी आख्या होने वाले। जी सर। थैंक यू सबसे पहले सर थैंक यू, मुझे अनम्यूट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और विकास सर, सच में मेरी एक मीटिंग अभी चल रही थी और अभी जस्ट मैं ही लॉग इन हुआ हूँ, तो ये स्लाइड पे आज सुबह भी हमारी कोर टीम में बात हो रही थी, थोड़ा सा जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था सर, मैं क्या पूछ सकता हूँ इसके बारे में विकास सर? सर हम ये कंफ्यूजन हटाने ही बैठे हैं सर। जी पूछिए सर, पूछिए जो पूछना है पूछिए सर। थैंक यू। कंफ्यूजन, पहला कंफ्यूजन ये है कि सर मान लो बंदे ने 100 पीवी से ज्वाइनिंग किया,
ज्वाइनिंग करने के बाद 6 डायरेक्ट ज्वाइनिंग लगाई 100 पीवी की, उसके नीचे तीन ज्वाइनिंग लगाई 6 ने डायरेक्ट 100 पीवी की, तो 18 होगी। तीसरे महीने जो 18 के नीचे एक ज्वाइनिंग लगाना है? नहीं, जो 6 लोगों ने 18 लगाए थे उन्हीं 6 लोगों ने 3 और करवाने हैं। तो 6 लोगों ने जो 18 लगाए थे, इसको एक आई थिंक मेरे पास, रुकिए, हाँ मतलब वो जो 6 लोगों ने 3 लगवाए थे ना 18, ये वही 6 लोग और इस महीने 3 लोगों को लगाएंगे। अच्छा, इस महीने 3 लोगों को और लगाएंगे, तो वो ही हो गया। वो 18 अगर एक लगाएंगे तो यार एक बात बताओ ना, 1 6 36, वो 6 लोग 36 बनाएंगे ना। अच्छा, हम जो प्लान दिखाते थे कि एक आदमी 6 लोग को ज्वाइन करवाएगा, 6 36 को करवाएगा, तो वो 6 लोग जो 36 को ज्वाइन करवा रहे हैं उनको 1 महीने में करवाने की बजाय 2 महीने में करवा रहे हैं। 3 को अभी करा रहे हैं, 3 को बाद में करा रहे हैं। राइट, ओके, सिंपल टू अंडरस्टैंड। बहुत बढ़िया तरीके से ये पॉइंट क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया सर। और दूसरा सर, मान लो ये बंदे ने पहले ही महीने में स्ट्रक्चर फॉलो कर लिया, और पहले ही महीने में स्ट्रक्चर फॉलो करके 6-36 का स्ट्रक्चर फॉलो हो गया और पहले महीने फास्ट डायरेक्टर बन गया, क्या उसको ये वाउचर में रिडीम होगा? नो, उसको 3 महीने में करना है ये। नहीं, उसमें सर टर्म एंड कंडीशन में लिखा हुआ है। क्या टर्म एंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि पहले महीने अगर आप ये कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं ये स्ट्रक्चर, तो बाकी बचे हुए 2 और तीसरे महीने में आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर वो करना पड़ेगा। ये पोस्टर अभी चेंज होने वाले, टर्म हट जाएगी नीचे से ये वाली कंडीशन। अच्छा, ठीक है, मतलब ये 3 महीने में ही करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर को फॉलो करना, वेरी सिंपल। ओके, तभी मिलेगा। ठीक है सर, चलिए, थैंक यू सुनील जी, आपके थ्रू सर इसके पीछे का मकसद एक और सुनील जी ऐड कर देता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में एक लाइन बोली जाती है, जो आदमी 90 दिन टिक गया ना वो जिंदगी भर टिक गया। बहुत बढ़िया सर, इसके पीछे का मकसद यही है। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, हमारे बीच में है रिम्पी गुप्ता जी, एक क्वेश्चन उनका भी लेंगे। प्लीज रिम्पी जी, आपका हम हैंड रेज काफी देर से मुझे लग रहा है, बाकी साथियों उनके क्वेश्चन हो गए। प्लीज अनुरोध करूंगा एक बार हैंड डाउन कर लीजिए तो पता चले कौन कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 मिनट और है, 5 मिनट की टाइम है। 5 मिनट के अंदर हमें सारे क्वेश्चन क्लियर करने हैं और हम लोग टाइम के बड़े पंचोले हैं। और मैं तो जी, आई थिंक मुझे लग रहा है रिम्पी गुप्ता जी का, जी रिम्पी मैम, मेरा आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी सर। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो न्यू लाइंस जो हमें खोलनी है, तो अगर हम एक के नीचे एक खोल लेंगे 3 लोगों की, तो वो अप्लीकेबल है कि नहीं सर, कि हमें पूरा लाइन जो स्टेट में ही खोलना है सीधे? स्ट्रक्चर के सर ने अभी यही बताया, जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग खोलनी है। जैसे एक को 6 खोलने हैं तो अलग अलग फ्रंट होने चाहिए, एक फ्रंट में 6, ये फ्रंट अलग नहीं माने जाते। चलिए, और जैसे जो पुराने लोग हैं सर, तो उनको भी न्यू लाइन ही खोल के वो करना पड़ेगा? अगर ये वाउचर का लेने का फायदा चाहते हैं, पर ये नए लोगों के लिए, स्पेशली ये नए लोगों पे ज्यादा फोकस है, पर पुराने भी करेंगे अगर से तो फायदा मिलेगा उनको भी। ओके सर। अगर आपके पहले ऑलरेडी 6 फ्रंट है तो मैं कहूंगा कि आप उन 6 फ्रंट में डेप्थ में जाके उन लोगों को मोटिवेट करके उनके साथ लग के उनके बिजनेस को आगे बढ़ाइए। और आपके अगर 6 ग्रुप में अगर 6 डायरेक्टर बन जाएंगे तो आप होंगे क्राउन और आपकी इनकम होगी तकरीबन 3 लाख रुपए। ओके सर, थैंक यू सर। मेरा यहाँ पे डायमंड लेवल है और इसलिए मैंने ये पूछा। जी थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, इसी के साथ में टाइम का काफी वो है, तो मैं अनुरोध करूंगा विकास सर का, तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद विकास सर ने लिया। विकास सर हमारे बहुत शानदार ट्रेनिंग देते हैं, विकास सर की ट्रेनिंग का बहुत जलवा है। मैं इनवाइट करूंगा गिरी सर को। जी हमारे बीच में रविभान सिंह जी हैं, मध्य प्रदेश रीवा से, डायमंड डायरेक्टर। ठीक है, हैंड रेज है काफी टाइम से, एक बार उनको अनम्यूट कर दीजिए। रवि सर आपका माइक अनम्यूट है। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे को जानकारी दी थी कि जो भी कल मैसेज में लिखा था कि जो कंसिस्टेंसी है 3 महीने वो ब्रेक नहीं होगी करके, और जो ट्रैवल फंड है और कार फंड वो ब्रेक नहीं होगा, जो नहीं वो कर पाएंगे उनको भी। नहीं, क्या एक बार दोबारा पूछिए सर। उसमें लिखा था जो ऑफर आए थे कि जो कंसिस्टेंसी 3 महीने जो ये मतलब जिसकी ब्रेक होगी तो भी वो कंटिन्यू मानी जाएगी, ऐसा कुछ करके था। और इसी तरीके से ट्रैवल फंड, कार फंड और हाउस फंड कंसिस्टेंसी के लिए ये बोला गया है कि अगर मान लीजिए कोई 2 महीने अगर किसी व्यक्ति ने अप्रैल और मई के महीने में कंसिस्टेंसी करी है,
अगर वो जून के महीने में नहीं कर पाता तो कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगी, वो जुलाई अगस्त में करेगा तो उसके 4 महीने काउंट हो जाएंगे। ये ऑफर कंपनी ने पिछले साल भी दिया था पेंडेमिक के टाइम पे, तो वो दोबारा दी है, बस ये वही ऑफर। पर्टिकुलर मतलब जून मंथ के लिए है, मतलब जून में जो नहीं कर पाएंगे ऐसा नहीं है, अगर आप जून या जुलाई में नहीं कर पाए तो हो जाएगा। मतलब 3 महीने में सर का कहना है अप्रैल मई जून में से किसी 2 महीने किया है, कोई महीना ब्रेक हुआ है तो वो ब्रेक नहीं होगा, मतलब साफ है सर। जी जी राइट। इसी तरीके से फंड में भी लिखा है। जी उसको ऐसे समझिए कि कोरोना के टाइम पे किसी वजह से किसी का स्टार डायरेक्टर 3 महीने मेंटेन नहीं होता है, अगर वो बाद में भी मेंटेन करता है लगातार 1 महीने छोड़ने के बाद तो उसको कार फंड दे दिया जाएगा। उसी तरीके से अगर कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है तो वो कंसिस्टेंसी दे जाएगी। पेंडेमिक का टाइम है इसलिए कंपनी ने अपनी तरफ से ये सहूलियत दी है लोगों को। जी सर थैंक यू सर, थैंक यू सर, बस इतनी जानकारी दी थी। ओके थैंक यू। और इसके बाद भी अगर किसी साथियों के कोई भी क्वेश्चन रहेंगे तो सभी अपलाइन यहाँ पे हैं, आपके गिरी सर हैं, बाकी सभी क्राउन है, मैं हूँ, बाकी लोग साथी हैं, सभी लोग क्लियर करेंगे। बाकी काफी डायमंड्स हैं हमारे बीच में, स्टार हैं, वो उनको क्लियर करेंगे। आई थिंक होप सारे क्वेश्चन क्लियर हुए हैं। और इसके बीच में भी रहेंगे तो विकास सर से हम फिर भी कनेक्ट होते रहेंगे। और मैं फिर एक और रिक्वेस्ट करूंगा आज विकास सर को, आज के लिए तो विशेष धन्यवाद कि 2 तारीख के बाद सर ने टाइम दिया ही दिया है, लेकिन विकास सर की ट्रेनिंग अपने आप में और लाजवाब होती है। मतलब ट्रेनिंग का जो है ना वो इतना बहुत लाजवाब सर की ट्रेनिंग रहती है कि कहूंगा कि एक चिंगारी को भी ना आग बना देते हैं। तो हम बीच में कभी सर से टाइम लेंगे अपनी पूरी टीम के लिए, जिनको एक अच्छा ट्रेनिंग नई मॉड्यूल पे ट्रेनिंग देंगे सर, तो सर से अनुरोध रहेगा। और आज के लिए सर के लिए धन्यवाद। और मैं इन्वाइट करूंगा गिरी सर को लिए। गिरी सर प्लीज कम ऑन द स्टेज और वेबिनार स्टेज। जी थैंक यू। और विकास सर को तो हम फ्री कर धन्यवाद के साथ, ताकि वो अगली मीटिंग को अपनी अटेंड कर पाए और हम लोगों को इसी तरीके से अपनी नॉलेज और ज्ञान बांटते रहे ताकि हम लोग आगे बढ़ते रहे। तो धन्यवाद विकास सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए। थैंक यू विकास सर, थैंक यू। आशा करूंगा जो मैं लीडर्स की लैंग्वेज में बोलता हूं कि इस बार जो स्कीम्स ऑफर आए हैं तो जो 1.5 साल में कमियां रह गई थी हम आने वाले 2 महीने में सारी कमी निपटा देंगे। राइट? यस सर, 100%। बिल्कुल, सबके चेक्स बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है, देखिए एक पेड़ की सबसे बड़ी ताकत उसकी जड़ों में होती है, एक लीडर की सबसे बड़ी ताकत उसके डेप्थ में होती है। अगर हमारी डेप्थ मजबूत रहेगी, डेप्थ पैसा कमाएगी, तो अच्छे से अच्छे पेड़ में फल लग जाते हैं। तो ये टाइम है अपनी डेप्थ को स्ट्रॉन्ग करने का, अपने लोगों को स्ट्रॉन्ग करने का, आपके ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड को स्ट्रॉन्ग करने का। और इस प्लान का भरपूर फायदा उठाइए, लोगों को प्रॉपर इसके बारे में समझाइए, क्लियर करिए और मिलकर काम करिए, एक साथ एज अ टीम काम करिए। बिकॉज एज अ टीम जब हम काम करेंगे तो हम सब लोगों का विकास होगा। सो विद दैट थैंक यू एवरीवन। मेरा मन तो नहीं है जाने का, लेकिन एक और मेरे पास कॉल आ रही है और मेरा 2 बजे का सेशन है, सिर्फ 1 मिनट बचा है। सो थैंक यू सो मच सुनील जी एंड गिरी सर मुझे बुलाने के लिए। और बिल्कुल जैसे अभी 1-2 दिन थोड़ा सा बहुत व्यस्त रहा है, अभी बहुत सी बैक टू बैक मेरी ट्रेनिंग चल रही हैं, तो जब थोड़ा सा सिचुएशन अभी 1-2 दिन बाद ठीक हो जाती है तो मैं सुनील सर से या राज सर से बात करके फिर हमें और अलग अलग सेशंस करते रहेंगे आप सबकी ग्रोथ के लिए। तो थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, जल्दी मिलते हैं दोबारा, कीप रॉकिंग। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू, इजाजत लेता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू। और बाकी सभी साथी रहेंगे, गिरी सर हमारे बीच में हैं। सभी साथियों से अनुरोध करूंगा, मन में कोई भी डाउट हो दोस्त मत रखना। गिरी सर से विशेष टाइम लिया गया है, सर को बोला गया था, सर की कुछ मीटिंग थी में, सर आज रखना मत, क्योंकि आज ना पहले दिन की जो आग होती है ना भयंकर होती है। तो मैं सभी साथियों से कहूंगा जिन्होंने हैंडरेज किए हैं। बात आगे शुरू करने से पहले हमारे बीच में एक शानदार लीडर है जिनसे मैं बड़ा पर्सनली प्रभावित हूँ, और वो है प्रवीण रांका जी। प्रवीण रांका सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, लेकिन सुनिए, पहले आप लोगों को मोटिवेट करेंगे, उसके बाद बात करेंगे आपसे। प्रवीण रांका जी, मैंने आपको सर अनम्यूट कर दिया है। हेलो जी सर, मॉर्निंग। नहीं सर, जो चेंजेस अभी कंपनी ने किए हैं तो बहुत ही शानदार चेंजेस हैं, और कल दिन भर से हम भी स्ट्रक्चर बना के और इसको चेक कर रहे थे। जो क्वेश्चन मेरा रह गया है यहाँ पे पूछने का, कि जो 6000 सर ने पीवी लिखे हैं, अगर वो सिंगल बंदा नहीं करके और ब्रेक में करता है, जैसे मान लो उसके नीचे किसी ने 1800 किए, किसी ने मान लो 2000, वो 6000 पीवी कहीं से भी आए, उस पे आपको एलओबी मिलेगी। सिंगल बंदा तो कर ही नहीं सकता, सिंगल बंदा कैसे 6000 पीवी करेगा अपनी आईडी पे? एग्जैक्टली वही एक बार थोड़ा सा देखिए सुनिए, उसके नीचे सिल्वर है, वो अपने 1800 पीवी साइड से कर रहा है, उसके नीचे कोई बंदा है, उसके नीचे, ये इस तरीके से करके 6000 टोटल आ रहे हैं। वो तो 6000 टोटल आ रहे हैं, उस 6000 में कोई एलओबी तो नहीं ले रहा ना? हाँ, नहीं ले रहा। हाँ, तो ये सारी एलओबी 4% ऊपर वाले को मिल जाएगी। हाँ, यही वाला पॉइंट था
तो मेन वही चाह रही थी। वो मैंने कुंतल जी को व्हाट्सएप भी कर दिया है। हाँ हाँ, वो उनका जस्ट मैसेज आई है मेरे पास में भी। वो क्वेश्चन बताइए सर। अभी टाइम आ गया, जो टाइम हम सोचा करते थे, जिस टाइम के लिए हमने 4 साल 4.5 साल मेहनत की है, अभी सही मायने में पैसा कमाने का टाइम है और कमाने का भी टाइम है। अभी तक हम अपनी टीम को मोटिवेट करते थे, बट छोटे लेवल पे बड़ा पैसा नहीं आता था। हम उसको बार बार एक ही बात बोलते थे राघव सर की, बड़ा बिजनेस करिए तब पैसा आएगा, आप भी बड़ा करिए। अभी छोटे लेवल पे उसके मुंह फूल लग जाएगा, बड़ा तो वो अपने आप कर लेगा। अभी सिल्वर के लेवल पे 45,000 रुपए का चेक बन रहा है, बहुत छोटे से कैलकुलेशन के हिसाब से। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। और बहुत क्लियर अच्छे से क्लियर किया गिरीश सर ने। ये बेसिक जो है ना, वो सिर्फ हमारे दिमाग में 5625 क्लियर होना चाहिए। जहां भी बिजनेस नीचे से 5625 से ऊपर लॉक होगा, 5625 जहां होगा वहां से आपको एलओबी मिलेगी, जो भी आपका वहां पे लेवल टच कर रहा होगा। 5625 से ऊपर, 5625 से नीचे नहीं जाना है, 5625 ऊपर एलओबी की कंडीशन 5625 है। तो प्रवीण सर ने एक आपका क्वेश्चन तो आई होप क्लियर हो गया होगा, लेकिन आपको दोबारा अनम्यूट किया जाएगा, क्योंकि गिरीश सर ने एक बहुत बढ़िया बात की थी, आपको लोगों को 1 मिनट के लिए शानदार मोटिवेट करना है, और वो आप भूल गए अपने क्वेश्चन के चक्कर में। अरे क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया, आई होप क्लियर। पहले क्लियर हुआ ना प्रवीण सर, वो क्लियर हुआ ना मैटर? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सभी लोग ना आपसे मोटिवेट होने को तैयार है कि तूफान मचाना है, और कैसे कैसे क्या 1 मिनट में मैसेज दीजिए, सभी साथी सुनने को तैयार है सर। ये मोटिवेशन तो सर मैं इसमें ज्यादा ऐड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन गिरीश सर से जब हमारी कई बार बात होती थी और जब हम डाउन फील करते थे, तो सर इतना ही कहते थे कि कुछ चीजें हैं जो आप ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। जैसे कि हम अभी पिछले हमारे पूरी जो भी वेस्टीज का परिवार है, उसके जो 3 महीने 4 महीने निकले हैं, और जो भी चेक्स लोगों के आए हैं, डाउन हुए हैं, बढ़िया हुए हैं, तो सब एक ही एनर्जी से सोच रहे थे कि कैसे ये चेंज हो और हमारे चेक बढ़े हों, और वो सारी प्रार्थना एक साथ प्रवीण सर मैं आपसे सिर्फ अनुरोध ये करूंगा, बाकी बिल्कुल सही कह रहे हो, गिरीश सर सबको बहुत प्यार सिखाते हैं, गिरीश सर बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं। मेरा मोटिवेशन से मतलब ये है कि 2 तारीख के बाद मैं देख पा रहा हूँ, मेरी कल से लोगों से बात हो रही है, दिल से लोगों को एक अलंदा से आग निकल के आ रही है, वो कह रहे सर अब आग लगा दूंगा, अब कर दूंगा बढ़िया वाला, क्योंकि एक होता है ना एक्साइटमेंट, वो मोटिवेशन अंदर से आ रहा है, अब वो बाहर का मोटिवेशन है नहीं। तो वही आप लोगों से चाहूंगा, आप मैसेज दें सभी। अच्छा दोबारा आप सर अनम्यूट हो गए शायद, और हाँ तो मैं चाहूंगा एक मैसेज दीजिए शानदार। अच्छा अभी आ रही है, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, अभी आ रही है जी। तो एक मैसेज दे दीजिए सभी साथियों को धमाकेदार, बस कब 2 जून के बाद आपके यहाँ कोई किंतु परंतु किसी की बची नहीं है। आपकी नजर में, आपके वाक्यों में, आपके वर्डों में क्या वो एक लाइन हो सकती है? लाइन सर यही है कि वेस्टीज बहुत पैसा बांटता है, हम ये मैसेज देते थे, लेकिन 10 जुलाई के बाद दिखेगा लोगों को, और लोगों के जो छोटे लेवल्स के जो लोग हैं, जो पिलर्स हैं, जो मतलब क्रिएटर्स हैं, डायरेक्टर एंड सिल्वर डायरेक्टर, जो फील्ड पे ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं बजाय के मैं ये कहूंगा बड़े लीडर के, तो उनका जो जब चेक आएगा तो बड़े लीडर को तो खुशी मिलेगी, उनके परिवार में जब खुशी जाएगी तो हमारा बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए जाएगा। तो रेडी रहिए और कैलकुलेशन कीजिए और अपने चेक्स बड़े कीजिए। चलिए सर, थैंक यू। बाकी साथियों से भी एक बार पूछेंगे, हैंड रेज है कुछ साथियों के। अमरनाथ जी हैं हमारे बीच में, अमरनाथ जी आपका माइक अनम्यूटेड है, और गिरीश सर हमारे बीच में हैं। किसी के भी कोई क्वेश्चन है गिरीश सर से आप पूछ सकते हो। बाकी साथियों से अनुरोध करूंगा, जिनका कोई क्वेश्चन नहीं है वो प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा। जिनके क्वेश्चन है उनके ना रह जाए, बस जिनके हैंड रेज है वो हैंड डाउन कर लीजिए। अमरनाथ जी आपका माइक अनम्यूट है सर, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? जी गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल सर, कल से मेरा सवाल घूम रहा है सर माइंड में। बिल्कुल सर, इसीलिए बैठे हैं जी। बिल्कुल सर, सवाल ये है कि मैं एक स्लाइड लेता हूँ ABC। सर C स्टार डायरेक्टर है और B ने सिल्वर मेंटेन किया और A ने भी सिल्वर मेंटेन किया, तो मुझे जो LOB मिलेगी वो स्टार डायरेक्टर के साइड मेंटेन पे 3% B पे 5 मिलेगी, C पे 4 मिलेगी और मुझ पे 6 मिलेगी, मतलब LOB मुझे भी मिलेगी सर। मेरा सवाल इस रूप में था कि सपोर्टेड मैं हूँ, मेरी डाउन में सिल्वर है, उसके डाउन में अमरनाथ जी आपका जो सवाल है और आपका जो आंसर है दोनों ठीक है। खुद ही आंसर किया, आपको LOB मिलेगी, स्टार डायरेक्टर की साइड मेंटेनेंस से मिलेगी। अच्छा बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। और एक मैसेज देना चाहता हूँ सर कि रियल में सर की बहुत ऐसे ब्राउन डायरेक्टर
मेरे टीम में जो डैप में है वो जब हम एनर्जी देते थे उनको, सर आप ब्राउन डायरेक्टर बनोगे तो सर मस्त पे आउट आएगा, सर मस्त पे आउट आएगा, और रियल में सर पे आउट आता था। वो डिमोटिवेट तो नहीं होते थे, लेकिन पहले से अपेक्षा वो परफॉर्मेंस बोनस से अपेक्षा तो आती थी इनकम। लेकिन रियल में सर जो बाली साहब ने एनर्जी दिया है ना सर अब दिल से ताकत निकलती है, दिल से एकदम आवाज निकलती है, और वो लगता है बखूबी पूरा हो पाएगा। जब हम कहते थे सिल्वर 25 कमाएंगे 30 कमाएंगे, सर मेरा नेक्स्ट मंथ का पे आउट नहीं कुछ सर 45,000 होगा, अभी 33,000 है। थैंक यू सो मच सर, सिल्वर के लेवल पे हूँ मैं। सर आपको अग्रिम बधाई, बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। बहुत बधाई सर। अगले महीने 45 हो, उसके अगले महीने 90 करो, क्योंकि 45 वाले तो आपकी टीम में होने वाले हैं। राजगुरु सर बिल्कुल, मैंने दिसंबर का टारगेट है सर कि मैं अपनी इनकम को 2 लाख टच कर जाऊंगा और स्टार डायरेक्टर के लेवल पे टच कर जाऊंगा सर। ये फाइनल है, कोई नहीं रोक सकता। एक मैसेज देना चाहता हूँ ऑल ऑफ यू को कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बहुत कम उम्र में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मिला, और मिला तो वेस्टीज मिला, और राजगिरी सर गुरु मिले। थैंक यू सो मच सर। बहुत शानदार मैसेज अमरनाथ जी, बहुत शानदार। सभी साथियों को ये मैसेज वाकई लगा हुआ कि हम एक सही अपलाइन, सही गाइडेंस हमें मिल जाती है चीजें में। और दूसरी बात, सही गाइडेंस, सही अपलाइन की अहमियत की उन्हीं को समझ में आती है जो व्यक्ति खुद भी सही होते हैं। तो अमरनाथ जी आप लोगों के लिए बहुत, आपके स्पेशल आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस अपॉर्चुनिटी की कदर कर रहे हो, पहचान रहे हो, मान रहे हो, क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम ये तो मानते ही नहीं है। तो बहुत बहुत बधाई सर। जी और बहुत जल्दी ये आपका गोल सर, ये दिसंबर नहीं उससे पहले पूरा होगा। बाली सर को और पूरी टीम, मतलब वेस्टीज टीम, मैनेजमेंट, सारे अपलाइन सब लग गए पूरी ताकत के साथ और फुल एनर्जी के साथ, दिन और रात में डबल एनर्जी के साथ काम करेंगे सभी मिलके। सर एक जी 2 सेकंड सर सच तो कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। अदर कंपनी जो हमारे ब्रॉन्ज को सिल्वर को छेड़ते थे सर बाली साहब ने हवा निकाल दी सर। थैंक यू सो मच सर। वही बात है, सब भूल जाएंगे सर। हमारे बीच में शिव प्रकाश जी, शिव प्रकाश सर आपका माइक अनम्यूटेड है। जी सर। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर जी। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे सर आवाज आ रही है सर? जी आ रही है सर। सर आ रही है आपकी आवाज? सर मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज आ रही है शिव प्रकाश सर। शिव प्रकाश सर आपकी आवाज हमें आ रही है, आपकी आवाज हमें आ रही है, लग रहा है हमारी आवाज अब तक नहीं जा रही है। सर मैं 2 मिनट बाद पूछता हूँ, मैं दोबारा लॉग इन करता हूँ, मेरी आपकी आवाज चली गई। जी ठीक है। राकेश जी ने काफी देर से, राकेश जी हमारे बीच में। राकेश जी आप अनम्यूटेड हैं प्लीज। राकेश सर, राकेश कुमार जी आपको माइक अनम्यूट किया, आपको अपनी तरफ से करना होगा सर। सर आपका हैंड रेज है राकेश जी। राकेश सर मेरी आवाज अगर आपको आ रही हो तो आपका माइक अभी हो चुका है सर अनम्यूट। मुझे लग रहा है राकेश सर के पास कुछ इशू है नेटवर्किंग का। हमारे बीच में है इमरान जी। इमरान जी आपका माइक अनम्यूट है। जी गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी 2 साल पहले मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया था, तो उसमें मैंने काम भी किया, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहा, और मेरा लेवल सिल्वर का है सर। और मेरी एक लाइन में, पहली लाइन में जो है ना 2 सिल्वर है और 1 डायरेक्टर है सर। तो उसमें जो है ना कुछ हमारे साथ में घटना हो गई थी। हमारे एक डायरेक्टर जो यानी फर्स्ट डायरेक्टर बने थे, तो वो एक्सपायर हो गए थे। उस वक्त में मेरी टीम जो है ना बिल्कुल 0 हो गई थी उस चीज़ को लेके। तो ऊपर अप नहीं हुआ, फिर टीम हमारी काम नहीं कर पाई, तो किसी वजह से तो यूँ ही चलता रहा। तो फिर मैं भी थोड़ा डाउन हो गया जी। तो आज की डेट में क्या है कि टीम तो 300 लोगों की है, मगर काम अभी कुछ हो नहीं पा रहा। कुछ हमारी डील की वजह से रहा, कुछ है टीम की वजह से रहा। तो हम चाह रहे हैं कि हम अपनी टीम को भी एक्टिव करें, हम खुद भी एक्टिव हो और प्लान को हम अच्छे से जाने, अच्छे से समझे। तो हमारे लिए क्या इमरान जी अभी ना नए लोगों को पे काम करो, नए लोगों को नीचे ज्वाइन कराओ, ऊपर वालों को मोटिवेट करो, उनको भी ये बताओ कि देखो तुम्हारे नीचे मैंने लोगों को ज्वाइन कराया है, तुम्हारे नीचे कोई फास्ट एड हो गया, कोई ब्रॉन्ज हो गया, ऊपर वाले भी जगेंगे। एक सिंपल सिद्धांत है प्रकृति का सिद्धांत क्या कहता है कि जड़ों में पानी दोगे तो ऊपर पेड़ हरा हो जाएगा, ऊपर अगर कोशिश करोगे पानी छिड़कने की कभी कुछ नहीं होगा। तो अभी आप अपने लिए सोच रहे हो, अपने लिए ना सोच के जड़ों में पानी डालना शुरू करो, कुछ नए लोगों को ज्वाइन कराओ, किसी का फास्ट एड कराओ, किसी का कुछ कराओ, किसी का वाउचर बनवाओ, देखना वो पेड़ हरे हो जाएंगे। लेकिन करना पड़ेगा, ये मत सोचो कि अपने आप हो जाएगा। देखिए बड़ी दुर्भाग्यशाली घटना हुई कि आपके ग्रुप के ब्रॉन्ज डायरेक्टर चले गए, लेकिन आप इस बिजनेस को इतना बड़ा कर दो ना, आना जाना तो चलता रहेगा, ये तो प्रकृति का नियम है, बट इतना बड़ा कर दो ना कि कोई दुनिया को छोड़ के चला जाए तो भी इनकम कम ना हो। इमरान जी हमारे ग्रुप में हमारे टीम लीडर थे रिजवान खान जी, बहुत शानदार लीडर थे, मेरे बड़े अच्छे मित्र भी थे।
बिल्कुल सर, देखा मैंने उनको। उनका चेक था 14 लाख रुपए का। पिछले महीने दुर्घटनावश वो इस दुनिया से चले गए, बट उनका चेक कभी घटेगा थोड़ी, क्योंकि वो इतना बड़ा करके छोड़ के गए। इसीलिए मैं कहूंगा कि आप छोटे में मत रहिए, इसको इतना बड़ा कर दो, इतना बड़ा कर दो कि कभी छोटा ही ना हो पाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। और आपको मैसेज मिल गया होगा इमरान जी, आपको फुल एनर्जी के साथ लग जाना है। और मान लीजिए अभी आपकी शुरुआत हुई है, बहुत बढ़िया होगा। हमारे बीच में है अमिता कुमारी यादव जी। मैम, आपका माइक अनम्यूटेड हुआ है, आप जो आपका हैंड रेज किया है, आप जो पूछना चाहती हैं एक बार पूछिएगा प्लीज। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग अलफू सर जी। गुड मॉर्निंग सर। हमारे लाइन में सर 280 मैंने 14,000 से अबव है, मैंने असिस्टेंट सिल्वर डायरेक्टर है सर। और हमारा एक क्वेश्चन करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने थर्ड लाइन में या सेकंड या फर्स्ट लाइन में एक बनाते हैं, मैं एक ब्रॉन्ज और 2 सिल्वर। तो सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही, दोबारा क्वेश्चन पूछिएगा सर। सर जैसे कि हमारा डाउनलाइन में सर 280 सिल्वर है, असिस्टेंट सिल्वर डायरेक्टर है, और मैं सिल्वर हूँ, एक ब्रोंज है और एक सिल्वर है सर। और तीनों लाइन में एक ब्रोंज और 2 सिल्वर बना, तो स्टार डायरेक्टर कंप्लीट है सर। सर 3 लाइन में क्वालिफाइड डायरेक्टर चाहिए, ये मैं आपका अभी तो क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा, आपकी आवाज थोड़ा कंफ्यूज हो रही है। 3 लाइन में, एक लाइन में नहीं, 3 लाइन में अलग अलग क्वालिफाइड डायरेक्टर सेम मंथ में चाहिए, साइड मेंटेन 1001 पीवी, ये कंडीशन आपकी पूरी होनी चाहिए। जी सर, जी सर। क्लियर सर? ओके सर, ओके। कुंतल सर, आपका माइक अनम्यूटेड है, प्लीज कम ऑन द स्टेज वेबिनार। जी आइए सर। जी सर, एक एएन त्रिपाठी जी हैं सर मेरे साथ, प्रोजेक्ट मैनेजर है पानीपत रिफाइनरी से। काफी देर से एक्चुअली लंच टाइम है तो चले जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा पहले कह रहा हूँ, उनके माइक अनम्यूट कर दे सर। एएन त्रिपाठी जी ने हैंड रेज, उसको बोलिए सर एक बार हैंड रेज करें, या एएन त्रिपाठी जी सर अगर वो हैंड रेज करेंगे तो जल्दी मिल जाएंगे। जी वो कर दिया सर। जी त्रिपाठी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी सर। मेरा क्वेश्चन था सर, एक किसी ने पूछा भी था उस तरह का सवाल, लेकिन क्लियर नहीं हो पाया। जैसे बताया गया सर कि ए के नीचे बी, बी के नीचे सी, सी ने 6000 पीवी किए हैं तो ए को भी मिल रहा है, बी को भी मिल रहा है, सी को भी मिल रहा है। लेकिन अगर सी ने 2-2,500 किए हैं, मतलब एक के लिए एक ही लेख है जो 5625 पीवी कर रही है। मेरी बात समझ रहे हैं सर? जी जी। मतलब उसके नीचे कोई और एलओबी नहीं ले रहा है, सिर्फ एक ही एलओबी मिल रही है, और नीचे क्वालिफाइड डायरेक्टर्स लेकिन 3 lakhs में है जी, 3 lakh तक है। तो क्या मल्टीपल एलओबी मिलेगा सिल्वर डायरेक्टर को? सर सिल्वर डायरेक्टर का जो एलओबी स्टार्ट होगी, सिल्वर से एलओबी और मल्टीपल दोनों मिलती है, लेकिन जैसे आपने बताया 5625, तो 5625 और उसको साइड मेंटेन वो 1801 करेंगे, तो मल्टीपल तो उनकी बनी ही नहीं। वो 5625 की पूरी मिलेगी उनको, साइड के 1800 की पूरी मिलेगी उनको। मतलब जो 5625 जिन लैग में आ रहा है उनका पूरा एलओबी उनको मिलेगी, साइड 1800 की है वो पूरी मिलेगी। अगर 5625 वाले ग्रुप में कोई और अगर एलओबी लेगा तो उनको मल्टीपल मिलेगी। जब एलओबी स्टार्टिंग होती है सर 5625 से, डायरेक्टर या सिल्वर के मतलब से रैंक से एलओबी स्टार्ट नहीं होती, वो 5625 जहां होते हैं वहां से स्टार्ट होती है। यस सर, यही मेरा क्वेश्चन था। कल इस पे हमारा बात भी हो रहा था, कुंतल सर से ही बात हो रहा था। अभी क्लियर हुआ या कोई डाउट सर? यस, ये क्लियर हो गया। दूसरा सर, एलओबी अभी 5 डेप्थ तक रहेगी? नहीं, 5 डेप्थ तक तो रहेगी, लेकिन वो लेवल के अकॉर्डिंग रहेगी। अच्छी बात ये है कि अब कोई कटेगी नहीं, आप सिल्वर हो, नीचे वाला गोल्ड है। वो तो ठीक है सर, वो तो ठीक है, बट पहले जैसे एलओबी 9 डेप्थ तक थी सर, लेकिन 9 डेप्थ तक तो आप समझो ना, नॉट वो डेप्थ का मतलब मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, बस जस्ट कंफर्मेशन चाह रहा हूं कि 9 अभी 5 डेप्थ तक है, लेकिन डेप्थ किसको मानते हो पता है आपको? नहीं, मैं समझ रहा हूं सर, मैं तो वहां तक अभी पहुंचा भी नहीं हूं सर, मुझे मैं बहुत पीछे हूं अभी। हाँ नहीं, डेप्थ जो है ना क्वालिफाइड डेप्थ होती है सर। कैसे? वो क्लियर है मुझे, वो क्लियर है। जी सर। दूसरा एक लास्ट मेरा पॉइंट है, जो कंसिस्टेंसी है, मतलब जैसे अभी बोला गया 3 आईडी लगानी है, तो अगर उनको मैं पहले 30 पीवी कराऊंगा फिर 100 पीवी कराऊंगा, ठीक है। अगर वो 12 तारीख तक कर देंगे तब तो कंसिस्टेंसी में माना जाएगा, मेरा जो समझ में आ रहा है मुझे। अगर वो 12 के बाद 100 पीवी होंगे तो कंसिस्टेंसी में नहीं माना जाएगा। जी यही है ना सर? जी। तो नया बंदा फिर वो 130 पीवी भी करेगा और कंसिस्टेंसी भी नहीं मानी जाएगी सर। तो नए बंदा 130 कराओ, फिर 100 फिर कराओ। भाई देखिए नहीं होगा ना सर, ये फिर अगले महीने होगा ना सर, वो अगले महीने जुलाई में होगा। एक सेकेंड सर, जितना कल वीडियो दीपक सर का मैंने देखा था, उस वीडियो में दीपक सर ने कहा था कि वो कंसिस्टेंसी मानने होगी। मैं उस वीडियो को दोबारा देख लूंगा,
उस वीडियो में उन्होंने बोला था भाई आज सर मैं अपना 1200 का वाउचर कराने के लिए किसी बंदे की कंसिस्टेंसी तोड़ दूं तो भी बात समझ में नहीं आती। यस 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 नहीं कंसिस्टेंसी मानो पहले जो रूल था सर, पहले जो रूल था नए बंदे के लिए कंसिस्टेंसी 100 पीवी। त्रिपाठी जी 1 सेकंड का टाइम दूंगा, मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा, पहली बात क्लियर कर दूंगा, आज क्लियर कर दूं। पहले जो नियम था वो आज भी लागू है। पहले ये नियम था कोई भी नया व्यक्ति, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कोई भी नया व्यक्ति पूरे महीने में बिजनेस की क्लोजिंग, कंप्यूटर क्लोजिंग के लास्ट सेकंड तक भी अगर अपना पहला बिल 100 पीवी से ज्यादा कराता है तो वो कंसिस्टेंसी में जाएगा। क्लियर? ये पहले भी था और आज भी है। अब बात आ गई, हमें मल्टीपल कंसिस्टेंसी का मौका सिर्फ 12 तारीख तक मिलता है। 12 के बाद ये डेट चली जाती है। 12 के बाद अगर नया व्यक्ति आता है तो अगर वो जो ये वाली स्कीम का फायदा लेगा वो उसे 30 पीवी पहले करने पड़ेंगे और 30 पीवी उसका फर्स्ट बिल काउंट हो जाएगा। और अगर फर्स्ट बिल काउंट हो जाएगा तो वो दूसरा बिल होगा वो उसका सेकंड बिल होगा। और सेकंड बिल काउंट कैसे हो सकता है? फिर सेकंड बिल उसका क्या, फिर तो सबका ही हो जाएगा। इसका मतलब कुंता सर जो बोल रहे हैं वही हुआ ना कि सर हम अपने 1200 के वाउचर के लिए किसी कंसिस्टेंसी ब्रेक कराएं। नहीं, 1200 के वाउचर के लिए ब्रेक नहीं कराइए आप। सर उसका तो नुकसान हो जाएगा ना 3 लोगों का सर। वो नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? कभी भी नीचे मत सोचिए सर, ऊपर सोचिए। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि आप उसको 130 पीवी पहले बिल, अगर 130 पीवी कराएं तो वो कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। नहीं आएगा ना सर, कराएं, है ना सर? अगर पहला बिल अगर 130 पीवी मतलब 100 पीवी का पहला बिल होता है, सॉरी 130 पीवी नहीं, अगर 100 पीवी का पहला बिल होता है उसका, तो वो क्यों नहीं आएगा कंसिस्टेंसी में? पहला बिल 200 कराएं फिर। नहीं, एक बात सुनिए ना मेरी बात को। पहली बात, पहला बिल 100 पीवी कंसिस्टेंसी में कराएं, पहला वाला बिल। ओके। और दूसरा बिल अगर 100 पीवी या वो करता है किसके लिए? फास्ट एड जाने के लिए। ओके, फास्ट एड के लिए कराएं। तो सिंपल सा आप देखिए, नियम, कोई भी नियम बनेगा तो किसी डेट के अकॉर्डिंग बनता है। तो ये वाला जो नियम है, ये जो नियम बना है भाई, जो कंसिस्टेंसी का पहला बिल है तो आप उसका फर्स्ट कराते हैं तो वो वेल एंड गुड है। अगर वो आपको लगता है कि नहीं वो नहीं ले सकता, डबल बिल नहीं लेगा, तो आप उसका फर्स्ट बिल, आप कंसिस्टेंसी करानी है तो आप अपने वाउचर को छोड़ दीजिए, उसकी कंसिस्टेंसी पूरी कराइए, 100 पीवी से ऊपर का बिल कराइए उसका। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। जी कुंतल सर कुछ कहना चाहते थे? कुंतल सर बस सर मैं एक बार वो दीपक सर वाला वीडियो दोबारा देखूंगा कल वाला। उसमें मुझे ऐसा याद आ रहा है उन्होंने बोला था कि 30 के बाद जो बंदा करेगा उसकी कंसिस्टेंसी हम लोग काउंट करेंगे। तो एक बार मैं उसको वापस से देखकर फिर इस पे रिवर्ट कर, तो शायद मेरे सुनने में गलत आया है, कुछ छूट गया है, मैं एक बार देखूंगा वापस से। गिरीश सर, हमारे दीपक सर तो अभी हम नहीं पहुंच रहे। गिरीश सर हमारे बीच में है, गिरीश सर कह देंगे सबकी काउंट हो जाएगी। गिरीश सर हमारे बीच में है। गिरीश सर अभी तो गिरीश सर से कहलवा लो। नहीं, इसको मैं भी दोबारा समझ लेता हूँ, लेकिन अभी तक जो कहा सुनील सर ने, और वही था कि पहले 30 पीवी करने के बाद अगर वो 100 पीवी 12 तारीख से पहले करता है तो कंसिस्टेंसी हो जाएगी। लेकिन अगर वो डायरेक्ट 100 पीवी करता है तो वो कंसिस्टेंसी तो हो जाएगी, बट वो उसमें नहीं जाएगा जो अपना ब्रॉन्ज वाउचर वाले में नहीं जाएगा। तो अभी इस वीडियो को हम भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं, दोबारा क्लियर करेंगे। चलिए, शिव प्रकाश सर हमारे बीच में कुछ पूछना चाह रहे थे सर। मैं दोबारा आपका माइक अनम्यूट करूंगा और बाकी सभी साथियों के क्वेश्चन क्लियर हो गए हो तो जिनका हो गया है वो हैंड डाउन कर लीजिए, तो पता है लोअर हैंड कर लीजिए सर। शिव प्रकाश सर आपका आवाज आ रही है? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर, जी पूछिए सर। सर मैं एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरी ऑलरेडी 6 लाख चल रही है, ABCDEF जी, और वो ये मेरे को ये इस स्कीम में आने के लिए नई 6 लाख लानी पड़ेंगी जिसके, या इन 6 लाख के नीचे मैं नई ज्वाइनिंग डलवाता हूँ फिर 30 पीवी से, और उसके बाद दोबारा जुलाई अगस्त में 100 पीवी करवाता हूँ, तो वो मेरी डाउनलाइन का बिजनेस माना जाएगा? नई 6 लाख लानी पड़ेगी सर, नई 6 लाख लानी पड़ेगी आपको। नई 6 लाख लेनी पड़ेंगी? जी ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर। जटाशंकर जी आपका माइक अनम्यूट है। नहीं, जन्नत अंसारी जी। हाँ जी, हेलो जी गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग मैम। सर मैं ये जानना चाहती हूँ वो फास्ट 8% के बारे में मुझे थोड़ा जानकारी चाहिए। फास्ट 8% मैम, एक ही महीने में 282 पीवी कर लो, 8% जाने से पहले आपको फास्ट एड के बेनिफिट मिलेंगे। सर मुझे इसके बारे में पता है, जैसे कि मुझे ये जानना चाह रही हूँ, जैसे कि हम अपनी डाउन में अगर 3 व्यक्ति को
282 पीवी अगर करते हैं 3 लेगों में एक एक व्यक्ति को करते हैं, तो जो यू है तो उनको क्या फिर और लेग खोल के उनको जन्नत मैम 3 लेगों में नहीं, 3 फ्रंट लाइन होने चाहिए। वो लेग तो नीचे तक हाँ, होती है, मतलब लेग 3 फ्रंट फ्रंट लाइन। में। हाँ जी, 3 फ्रंट में अगर आप 282 पीवी करा के फास्ट हिट कराते हो तो आपको एक वाउचर मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं सचिन तेंदुलकर अवार्ड। जी। तो सर वो इसमें मतलब किस तरह की बेनिफिट वगैरह होती है उनको? 1,000 रुपए के बेनिफिट प्रोडक्ट मिलते, 1,000 रुपए के प्रोडक्ट मिलते हैं आपको। अच्छा, और बाकी और साइड लेगों से भी 2000 एक मतलब 4200 2080 दो सॉरी वो नहीं, मैम नहीं, वो अब आप तो बहुत आगे चले गए। बहुत आगे पहुंच गए। चलिए आई थिंक मैम एक बस बार 3 फ्रंट लेगों से ही मतलब खाली करना है ना जी 282 जी पीवी। जी जी। और वो एक बार अपनी अपलाइन के ठीक है साथ सर, और थैंक बैठिएगा यू। मैम, ये क्लियर और होगा आपको। अपलाइन के साथ बैठिए, हाँ, वो क्लियर कर देंगे आपको। और जी, हरीश बिरवानी सर हमारे बीच में। हरीश बिरवानी जी आपका माइक अनम्यूटेड है, प्लीज। चलो कोई बात नहीं, मेरा वैसे क्वेश्चन पहले था वो क्लियर हो चुका है। हैंडल जब मैंने किया था तो उससे पहले क्वेश्चन क्लियर कर दिया आप लोगों ने, तो थैंक यू। आई एम सॉरी दोबारा मैंने उस पर नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो आपकी आवाज सुन ली। जिस क्वेश्चन को मैं करना चाहता था वो क्वेश्चन किसी और ने कर लिया, मेरा तो आंसर ही मिल गया। और गिरी साहब के थ्रू जो आंसर मिलता है उससे तो मैं बहुत ब्लेस्ड हो जाता हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू हरीश बिरवानी जी, आपको देखे हुए काफी टाइम हो गया। आज आपको देखा जूम पे, बहुत जल्दी पैंडेमिक खत्म होगा, ये सब कुछ सिचुएशन ठीक होगी। बहुत जल्दी जनकपुरी में मीटिंग शुरू करेंगे और जनकपुरी में आपसे मुलाकातें होती थी, बड़ा अच्छा लगता था। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे बीच में है अजय कुमार जी। अजय कुमार जी आपका माइक अनम्यूट है और क्वेश्चन कीजिए। आई थिंक सबके हो गए, उसके बाद कोई है नहीं बीच में हमारे। हेलो जी सर। आवाज आ रही है सर मेरी क्लियर? जी सर। सर मैं सिल्वर डायरेक्टर हूँ और अगर मैं अपनी साइड मेंटेन करता हूँ 1800 से या 2100 से, जिसमें मेरी नॉन क्वालिफाई लाइन भी है एक, जैसे 500 या 600 पीवी मान लीजिए होता है, तो क्या मुझे नॉन क्वालिफाई लाइन का इसके जो पीवी होंगे उसका पैसा भी काउंट होगा? मतलब क्या कहना चाहते हैं आप, नॉन क्वालिफाइड को कैसे? सर मेरी नॉन क्वालिफाई लाइन है 11%, जो मतलब जिसमें 2000 पीवी नहीं होते, ठीक है, सिर्फ 500-600 पीवी होते हैं। और मैं साइड से अपने और पीवी करके अपना 2100 पीवी मेंटेन कर लेता हूँ, सिल्वर का जो साइड मेंटेन करना है। जी। तो नॉन क्वालिफाई लाइन के जो पीवी हैं 500 या 600 पीवी, तो वो भी क्या मेरे मतलब पैसे जो मेरा चेक बनेगा उस पर उसका पैसा भी काउंट होगा? मिलेगा सर, मिलेगा। सिर्फ उस लाइन का परफॉर्मेंस बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि वो 11% पे, आप भी 11% पे हैं, तो डिफरेंस नहीं मिलेगा। अगर उस लाइन से आप एलओबी मिलती है, आपकी साइड मेंटेनेंस में काउंट होता है एलओबी, तो एलओबी भी मिलेगी। अगर आपका कुछ भी और फंड बनता है वो भी मिलेगा, बट सिर्फ डिफरेंस बोनस नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ मिलेगा। अच्छा, उसमें जो सर जो हमारा वो प्रोफाइल में जो दिखाता है कि एक्सक्लूसिव पीवी लिखा हुआ आता है सर, एक्सक्लूसिव पीवी हो जाते हैं वो। अच्छा, तो नॉन क्वालिफाई जो लाइन है वो एक्सक्लूसिव पीवी में भी जुड़ेगा वो काउंट होती है, स्कीम्स में काउंट नहीं होती, बाकी काउंट होती है, आपकी साइड मेंटेनेंस में काउंट होती है। अच्छा, मतलब उसका पैसा भी और जो हमारा चेक बनेगा लेवल पे वो सब में उसका मिलेगा? जो भी कैलकुलेशन के हिसाब से पैसा बनेगा वो मिलेगा। अच्छा ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग आए और गिरीश सर हमारे बीच में रहे और विकास सर आज हमारे बीच में रहे। सभी लोग आई थिंक सारे डाउट्स क्लियर कर रहे होंगे, क्योंकि पहले दिन अगर हमारे मन में कोई डाउट हो तो दोस्तों हमारी ग्रोथ में रुकावट होती है। अगर हमारे बीच में कोई डाउट नहीं होगा तो हम कहते हैं खुले नीले आसमान के नीचे मतलब उड़ने को तैयार हैं, हमारी कोई लिमिट्स नहीं है, हम जितना चाहे उतना बड़ा करेंगे, हमारे मन में डाउट्स नहीं होने चाहिए। आई थिंक हम सब लोग मिलके आज आपके सारे डाउट्स क्लियर करने में कामयाब रहे। अगर फिर भी किसी के मन में भी कोई भी डाउट हो इस पूरे कल में जो चेंजेस आए, अपने अपलाइन को कॉल करे, गिरीश सर को कॉल करे, जो जिस ग्रुप में मुझे कॉल कर सकता है, जहां जहां जैसे आपके अपलाइन क्राउन एंड अबव जो भी हैं, आप उनको कॉल करके मन के जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करो और फुल एनर्जी के साथ जून में धमाका करते हैं। सारे लोग मिलके बिजनेस को बड़ी ऊंचाइयों पर लेके चलते हैं। और मैं अगेन बस इस मीटिंग को बाइंड अप करने से पहले माइक हैंड ओवर करूंगा गिरीश सर के हाथों में और फिर इस मीटिंग को हम बाइंड अप करेंगे। यही गिरीश सर जो मैसेज देना चाहते हैं प्लीज सभी साथियों को दीजिए। अगेन थैंक यू सर। और शायद 5 बजे मैं स्टार एंड अबव को एक व्हाट्सएप पे करूंगा, 5 बजे अगेन एक मीटिंग है विवेक सर के साथ। तो अगर वो फाइनल अभी हुई नहीं है, मेरे पास लिंक नहीं आया, अगर फाइनल होती है स्टार एंड अबव की तो मैं 5 बजे आपको वो मैसेज भेजता हूँ, और नहीं तो फिर आप सब लोग 7 बजे की मीटिंग में जूम पे तो कनेक्ट होंगे। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।